अच्छा सैफू जी, आपसे एक बात पूछनी है जी। करीना को डिनर किसके साथ करना पसंद है, कबाब के साथ या फिर नवाब के साथ? जब आप जिम में जाते तो उधर आप डोले शोले बनाते कि उधर भी ओले ओले बनाते? अच्छा, आपका वो गाना आया था ना तब्बू जी, वो राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात होगी। क्या बात होगी बताइए ना। ये अर्चना जी यहाँ रोज होती हैं क्या? नहीं सर, वैसे तो शो हमारा आता है सैटरडे संडे। ओके सॉरी। पर ये मंडे टू फ्राइडे बैठी रहती है, चिपकी रहती है कुर्सी पे। सिद्धू जी अब नहीं रहे? नहीं I mean सिद्धू जी अब सिद्धू जी हाँ इस शो में नहीं रहे तो अभी। क्या कुछ मिस्टीरियसली गायब हो गए क्या? वो क्या हुआ, क्या हुआ? मिस्टी अभी पता नहीं इन्होंने कैसे किया है गायब, ये तो यही बता सकती है। ये शो कितने साल से कर रहे हो आप? तो 7 साल हो गए सर। 7 साल हो गए मेरे। और कितना करोगे यार? सर शुक्र है काम धंधा चल रहा है। ये सबका फेवरेट शो है। लव यू सर, सबका फेवरेट शो है। थैंक यू सर। और सबसे लकी शो है। सब कहते हैं कि जो भी लोग फिल्म प्रमोट करने आते हैं उनकी पिक्चर चल जाती है। अरे सर ये ऊपर वाले का धर्म है। सर अभी मेरे दिमाग में एक बात आई, जैसे सभी आप आए तो सब लड़कियां सैफू सैफू बोल रही थी। करीना मैम क्या क्या बुलाती हैं आपको? करीना यार, उससे मुझे याद आया, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आपकी एक बेटी हुई। थैंक यू। मैं नहीं, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तुम शादीशुदा हो ना? शादी हुई तो वही सर। नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि पिछली बार जब मेरी बीवी आई थी करीना, तुम काफी फैल गए थे। सर ऐसी बात नहीं है, आपकी नहीं किसी की बीवी है में फैलता ही। शाबाश। अरे साहब सर, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो ताना जी के लिए, क्या बात है। थैंक यू। और इतना पसंद किया है आपके किरदार को लोगों ने, मतलब कमाल करते हो सर, आप जो भी करते हो कमाल करते हो। पर सर आपको जब पता था कि ताना जी हिट होने वाली, तो आप हमारे शो पे क्यों नहीं आए? अच्छा, मुझे पता था कि हिट होने वाली है, लेकिन मुझे नहीं पता इतनी बड़ी हिट होने वाली है। वरना मैं जरूर आता। पर आज आप आ गए सर, मोस्ट वेलकम। मेरे को लगा था शायद मे बी यू आर स्केर्ड ऑफ माय इंग्लिश। ऑफ कोर्स लिटिल बिट आई एम। और आर यू स्केर्ड ऑफ अर्चना जी? I didn't know अर्चना। You know अर्चना जी, मैंने अपनी पहली पिक्चर डेब्यू फिल्म की थी मेरे साथ। हाँ, कौन सी वाली? मेरे साथ मतलब ये भी थी। अच्छा, कौन सी फिल्म है मैम? आशिक आवारा। आशिक आवारा। 1993। ओले ओले। नहीं, वो एक दूसरा था। ओले ओले ये दिल लगी थी। उमेश मेहरा की फिल्म और थी। आशिक आवारा के दौरान मेरी शादी हुई थी परबीत के साथ। That's right। और आशिक आवारा के सेट पर मैं 2 बजे पहुंची, 15 मिनट लेट। उसी दिन उमेश ने डिसाइड किया था कि जो भी आर्टिस्ट लेट आएगा, काफी लोग लेट आते थे, उनको मैं डांटूंगा। मैं हमेशा पंक्चुअल थी। उस दिन 15 मिनट लेट आई तो मेरे ऊपर बिल फाड़ दिया। और मैं ये बता भी नहीं सकती थी कि मैंने शादी की है, बिकॉज़ हमने चुपचाप शादी की थी। Secret wedding। सीक्रेट वेडिंग। That was fashionable in those days। हाँ यार, it was a necessity those days। एक्चुअली सीक्रेट करनी पड़ी बिकॉज बहुत सारी लड़कियां इनके पीछे पड़ी हुई थी। उनको फिर बताया गया कि ये भी लड़की हैं। अच्छा अर्चना जी, आपको पता है जब कोई किसी को बड़ा कॉम्प्लीमेंट देना तो हमेशा हम ये बोलते हैं ना, तेरे बड़े नवाबों वाले शौक है ना। तो सर हम आपसे पूछना चाहते हैं, नवाबों वाले शौक क्या होते हैं? पतंग उड़ाना ये कौन से शौक होते हैं साहब सर? अभी मैं क्या बोलूं, पटौदी में जब हम छुट्टी में जाते हैं तो है कुछ 20-25 लोग जो काम करते हैं वहाँ हमारे लिए। अच्छा जी। तो जब वर्कआउट करते हैं तो एक आदमी हाथ उठाता है मेरा ऐसा, तो टांग उठाता है जब लेग्स करते हैं, तो ऐसा बड़ा कूल नवाब है यार। वाह। मैं मजाक कर रहा हूँ। आजकल कोई नवाब नहीं है, तो सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नहीं ये तो है सर, बिल्कुल। और आपकी ये मेहनत है, आपका टैलेंट है कि आज आप हर दिल में बसते हैं। पर सर जैसे आम जनता के मन में तो सवाल रहते हैं ना कि सैफ जो है छोटे नवाब आपको कह के बुलाते हैं, पर वो जानना चाहते हैं कि क्या आपने आम आदमी वाले जो काम है वो कभी किए हैं? तो कुछ सवाल है जनता के जिन्होंने मुझे लिख के भेजे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ओह गॉड, अभी वो पूछेंगे कुछ प्याज का दाम या कुछ? नहीं। और फिर मुझे एक बार 0 on 10 मिलने वाला है मुझे। नहीं एक बार। हाँ एक्चुअली आपकी मेमोरी कितनी शार्प है सर, हमने पूछा था वो 5 साल पहले सैफ सर जब हमारे शो पे आए थे पहली बार, तो मैंने रिहर्स भी किया कि 130 प्याज के। करेक्ट? कपिल को खुद नहीं पता सही जवाब। 60 रुपए 60 60 रुपए किलो।
कम हो गए यार। ये गलत है। मैंने प्याज खाना वापस शुरू कर दिया। मूवी स्टार्स को कुछ ज्यादा ही मतलब चिपकाते हैं हाँ। प्राइस, आई थिंक नहीं करने का। तो सर ये सवाल है आपके फैंस के, वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी छोटे नवाब ऑटो रिक्शा में बैठे हैं? हाँ बिल्कुल बैठे हैं। कब? बहुत बार। एक्चुअली मैं तैमूर को घुमाने ले गया था। अच्छा। 1 साल हो गया होगा। कभी कभी मैं बांद्रा में रहता हूँ तो यहाँ से जाने में कम वक्त लगता है छोटी गाड़ी जी। को, तो काफी बार बैठे हैं। वाह। या कौन सी बड़ी बात। एक बार पहने हुए कपड़े जी। बिना धोए फिर से पहने कभी? कहते हैं कि जीन्स को धोना ही नहीं चाहिए। हाँ। उनका तो जो कहते हैं आप मानते हैं? पर सर आपकी जैकेट बड़ी कमाल की, कहाँ से ली आपने? थैंक यू। ये अर्जुन खन्ना डिजाइनर ने। अच्छा, खुद वहाँ की से बनवाते लिया। हैं आप? हाँ। ये आपकी पैंट किसने फाड़ी? फैशन। कहते हैं कि नवाब लोग तो किसी की नौकरी करते नहीं। जी। आपने कभी कोई अपनी स्टूडेंट लाइफ में या उसके बाद कभी कोई जॉब की है? हाँ, जब मतलब मैंने स्कूल खत्म करके जब दिल्ली आया था, हाँ जी। तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैंने थोड़ा काम किया था। एक्सपीरियंस के लिए किया होगा, पैसे की थोड़ी ना कमी थी। एक्चुअली मेरी पैसों की कमी थी या नहीं थी, मेरे फादर बोलते थे कि अच्छा तुम्हारे सारे दोस्तों का एवरेज पॉकेट मनी जो है तुम्हें उतना ही मिलेगा। अच्छा। तो हमेशा पैसों की कमी थी। तो हम और चाहते थे लेकिन मिलता नहीं था। ओके, वेरी गुड। हाँ। अच्छा, कभी टूथपेस्ट नॉर्मली हो ही जाता है हैं? कि टूथपेस्ट जो होता है हाँ वो खत्म हो जाता है जी। तो हमें कोई देख भी नहीं रहा होता उस समय। हाँ। बाथरूम में खुद ही खड़े हैं, Correct. तो उसको दबा दबा के Of दबा course, दबा के- ऐसे या बिल्कुल। और उसको ऐसा उसका और फिर जो वो लास्ट पोर्शन रहता है, हाँ। वो पुड़ुक से जाके ऐसे निकलता है। और फिर इसको फिर बेसन से उसको ऐसे ही निकाल के ओह, क्या ऑब्जर्वेशन है। या। लास्ट वाला जो या। रहता है ना वो क्रीम, वो फुटुक करके वो बेसिकली जो फुटुक करके। जिसमें रैप में होती ना वो थूकती है कहती। या करेक्ट। ओहो यार, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने ऐसे काम भी नहीं किए होंगे। हर बार, बहुत बार। अच्छा, पीठ पे खुजली हो कहीं जी तो ऐसे दीवार से ऐसे किया? हाँ, किया है, बहुत बार किया है। ऑफ कोर्स किया है। सारे काम आपके हमारे वाले ही है। या क्या जरूर किया। अच्छा, कभी कभी होता है पेंट की जिप जो होती है ना वो ढीली हो जाती है, तो फिर मोमबत्ती लगा के उसको सही करते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस इन्वेंशन? मोमबत्ती अंदर से नहीं सुना मैंने। किस किसने किया है ये लाइफ में? लेकिन मैं एक पूछूं, अगर मोम हाँ। कपड़ों पे गिर जाए हाँ। तो उसे कैसे निकालते हैं, या मालूम है आपको? पाउडर। कैसे निकालते हैं? आपको डीप फ्रीज में डालना पड़ता है, फ्रिज अच्छा। में। फ्रिज में फिर वो डाल के अकड़ तो जाती एकदम है। अकड़ जाती है, या उस पे कागज लगा के इस्त्री करना पड़ता है, फिर वो ऐसे स्टिकर की तरह निकल जाता है। देखो नवाबों वाले शौक ये देखा? सब करते क्या हैं। बात है। जब आप अपने गांव जाते हैं, पटौदी गांव जाते हैं जब, तो छत पे कभी मच्छरदानी लगा के सोए आप? हाँ, मेरी दादी ऐसे बाहर सोती थी। अच्छा। और हम बहुत बार बाहर सोए हैं वाह। ऐसे। हाँ, बहुत अच्छा रहता है, लेकिन सुबह जल्दी उठना पड़ता है। The moment the sun rises. या सूरज आ जाता है तो Actually, 6 बजे उठना छत पे पड़ता अगर है, आप तो सो 6 तो- बजे उठ के रूम में चले जाते हैं। तो बड़ा फायदा है वैसे बाहर सोने का, सुबह सुबह आदमी या नींद फ्रेश खुल जाती एयर। है। अच्छा, कभी बचपन में पापा की जेब से पैसे निकाले? जी हाँ, एक्चुअली मेरी माँ जो है उनको पूरा अंदाजा रहता है कि कितने पैसे कहाँ हैं, तो कभी कभी जब इमीडिएटली पकड़ा जाता था। अच्छा। जब मैंने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन पिताजी थोड़े रईस थे उस टाइप के, तो बिस्तर के पास उनका एक नोटों का गड्डी रहता था। अच्छा। लंदन में तो कभी कभी निकाल कभी लेते। पकड़ा नहीं गया, लेकिन वो पता था कि मम्मी से करूंगा तो इमीडिएटली पकड़ा जाऊंगा। सर, कभी गिल्ली डंडा खेला है आपने? खेला है। पिट्ठू, गिल्ली डंडा सब कुछ खेला है। वाह। जी। मैं तो सुना था कि नवाब लोग ज्यादातर गोल्फ खेलते हैं। ये तो हम भी गांव में बड़े हुए हैं यार। वो तो साइकिल को वो पहिए के साथ, डंडे के साथ वो भी खेला वो है। करना चाहेंगे आप? हाँ, तो वो जरूर। लेके आओ। अरे हमने सोचा था एक्चुअली, यार आपने हमारे मुंह की बात कह दी। इससे क्या हमारी टीआरपी बढ़ती है जैसा कि छोटे नवाब टायर चलाते पकड़ के। आइए सर, आइए, इस एक इसको की तरफ से कैसे? रेस लगाते हैं ना। अर्चना जी, एक सेकंड। रेडी।
आप 1 2 3 स्टार्ट करेंगी? ओके 1 2 3 गो। Oh, bad. क्या बात है सर। You did it like a pro. Then तो सर ये जो जनता के क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आइए पधारिए। तो सैफ सर से हमारी बातें होती रहेंगी। फिलहाल बुला लेते हैं फिल्म जवानी जाने मन में दूसरे अहम किरदार निभा रहे कलाकारों को। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा हम सबकी फेवरेट, बहुत ही प्यारी वर्सेटाइल एक्टर्स तब्बू जी और साथ में फरीदा जलाल जी, और उनके साथ आ रहे हैं मिस्टर चंकी पांडे और कुबरा सैफ, और इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही अलाया फर्नीचर वाला। तब्बू जी यहाँ आइए ना आप। सॉरी, इतनी दूर क्यों? आप वेट कर रही थी कि आप कब बुलाएंगे कि मेरे पास आके बैठ जाओ तब तो। माइक है, माइक लगा ले। माइक लगा हुआ है। तो ये क्यों पकड़ी हूँ मैं? आपको देख के देखो, कुछ बस आप कॉमेडी कोई कर नहीं सकता mesmerize हो आपके गई आगे। मुझे देख के। आपका बहुत बहुत स्वागत है चंकी Thank you. सर, कुबरा, फरीदा जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। अलाया बहुत बहुत वेलकम आपका। तब्बू जी थैंक यू। दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। मैंने सुना है बेस में बोलो ना तो लड़कियों को अच्छा लगता है। बकवास है। मैं आपसे ऑलरेडी इम्प्रेस हूँ सर। अब मैंने मेरी शादी में तब्बू जी को फोन किया तो हंसी जा रही है तुम्हारी शादी हो रही है। मैं कहा मेरी नहीं हो सकती। बोलते नो। तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा हम तो गरीब आदमी हैं, हमारी आपसे तो हो नहीं सकती। तो हम तो बस भाई क्या करें। तब बड़ी क्यूट लगती हैं आप, बड़ा हंसती हैं ना, तो अच्छा लगता है। इसलिए आपके शो पे बार बार आती हूँ मैं। देखिए आते रहा करें आप, जरूरी थोड़ी ना फिल्म आए तभी आए, वैसे ही आप आ I know जाया करें यार, आप। सच्ची नहीं, ताकि मैं आ सकूं इसलिए मैं आजकल ज्यादा फिल्में करने फिल्में को। कर रही हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, हम आपके फैन हैं, हमेशा देखना चाहते हैं। बाकी चंकी सर, क्या किस्मत चल रही है आपकी? Really? दिन तो इनके चल रहे हैं। इतनी खूबसूरत हीरोइन के साथ काम कर रहे हैं आप, ऊपर से तीसरी बार कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिला 6 महीने में 3 बार इस सीजन में। तो आपको पता है आपकी ये कामयाबी देखकर बैंक आपको बिना किसी गारंटी के लोन दे सकता है। तब अरे आपको पता है बैंक वालों को अर्चना जी बोलते हैं कि चंकी मेरा दोस्त है, आपके नाम पे लोन ले लेती हैं। नॉन रिटर्नेबल लोन। चंकी को वो चाहिए, लोन नहीं चाहिए उसे, खाली पैसा चाहिए, पर दे दो, वापसी की बात मत करो। हाँ। पर सर हम आपका ट्रेलर देखा, बड़ा ही मजेदार फिल्म लग रही है जवानी जनमन, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अच्छा, खूबसूरत लड़कियों को देख के जवानी तो समझ में आ रही, फिल्म में जाने मन कौन है? फरीदा जी? फरीदा जी जाने मन है। फरीदा जी तो हैं, सबकी जाने फरीदा मन। जी जाने मन है। एक्चुअली जवानी ही इनकी जाने जवानी मन ही है, जाने मन है। इनकी जवानी। जाने मन है। तो ये Okay. क्योंकि जवानी को बहुत मतलब प्यार इट्स ऑल अबाउट द जवानी बेसिकली। अरे चंकी सर, क्या आपका क्या किरदार है फिल्म में? मैं एक नाइट क्लब का मालिक हूँ ओके। और सब लोग को फ्री में दारू पिलाता हूँ, तो बहुत जल्दी कंगला भी हो जाता हूँ। कितना अच्छा लगेगा आपके सब दोस्तों को देख के कि आप सबको मुफ्त में दारू पिला रहे हैं, बिल्कुल उल्टा आपके करेक्टर के। Amazing. Dream sequence. ऐसा कब होगा चंग? सैफ सर को फिल्म में उनकी जो माँ है वो गलत समझ लेती हैं। कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर हम लोग किसी को गलत समझ लेते हैं कि जैसे तब्बू मैम आप इतनी प्यारी हैं, किसी को भी देखती इतना प्यार से देखती हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को वैसे प्यार से देखा और वो पीछे पड़ गया हो आपके? कोई ऐसे फैन कभी हैं? फिर आप क्या बोलती हैं उनको जो ऐसे पीछे पड़ जाए कोई? उस हिसाब से हम तैयारी कर लें। अगला सवाल। ओके, ये तो ये कोई सवाल नहीं था, ऐसे मन में आया था। अच्छा, अभी सैफ सर को फरीदा जी गलत समझ लेती हैं कि अरे कहीं तुम गए तो नहीं। बहुत बार मैंने जैसे यही सवाल पूछा, सर कभी कभी ऐसा होता है रियल लाइफ में, आपने किसी को कोई बात बोली और उसने उसका गलत मतलब निकाल लिया, कभी ऐसा आपके साथ होता है? हालांकि आप इतने स्वीट है। बहुत बार हुआ ऐसा, ज्यादातर इंटरव्यूज में। अच्छा। अच्छा, सैफ भाई पे ना बड़ी लड़कियों का क्रश है। अलाया,
आपकी ये पहली फिल्म है सैफ सर के साथ, और आपको ये सोच के ये नहीं लगा कि यार अरे सैफ पे इतनी लड़कियां मरती हैं और मेरी बारी आई तो मेरे पापा बना दिए, आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं, मैं काफी फ्लैटर्ड थी और हाँ एक्चुअली मुझे पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं। कह दो। कल हम प्रमोशंस कर रहे थे और बहुत सारे लोग सैफ सर को आके कह रहे थे, ओ माय गॉड सैफ सर, माय मदर इज सच अ बिग फैन ऑफ यू। और सैफ सर कह रहे थे कि मदर, व्हाई इज एवरीवनस मदर अ फैन? और फिर वो कहे व्हाटएवर पेज द बिल्स। 4 बार हुआ यार। Yeah, प्लीज बिफोर वी गो वी नीड 1 पिक्चर फॉर माय मदर। मेरे लिए one step Time forward march होता is है। on. बट यू आर कटिंग अक्रॉस जनरेशंस ना। I don't mind. Very happy. ये तो बहुत अच्छी बात है। Thank you. अरे कुबरा के साथ मैंने बहुत सारे लाइव शोज किए हैं, जब मैं बहुत लाइव शोज करता था, 8-10 साल पहले हमने बहुत लाइव शोज किए हैं। पर अच्छा, तब मुझे पता नहीं था कि कुबरा इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। कुबरा, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमने इतने शोज किए, कभी तुमने बताया नहीं तुम किन किन चीजों में इंटरेस्ट रखती हो। आपने कभी मेरे साथ फ्लर्ट नहीं किया कपिल? तो सिर्फ मेरे लिए रिजर्व्ड है वो। क्या ये गलत बात है? दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो मैं फिर पक्का समझू। ये फ्लर्टिंग ना कपिल की कैमरा के लिए रिजर्व्ड है। अच्छा, लाइव शोज में नहीं खर्चा करते? हाँ। नहीं। पर मेरे को सीरियसली नहीं लेता कोई। किसी को अगर बोल भी दिया बहुत प्यारी लग रही ये सो क्यूट, चल। क्यों, आपकी शादी तो हो गई ना, मतलब आपकी वाइफ ने आपको सीरियसली लिया है ना किसी पॉइंट पे? तो नेक्स्ट किसी पॉइंट पे किसी मतलब किसी पॉइंट। अच्छा कुबरा, लेकिन आपका तो सुना था आपका तो इंटरेस्ट ही नहीं एक्टिंग में, कहीं पे आपने बोला है खुद ही कि मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं, नहीं था। मतलब मुझे पता नहीं था कि अगर मौका मिलेगा तो मैं कर भी लूंगी, इसीलिए अच्छा। तो जो मौका मिला मैंने किया। जैसे कि पहली फिल्म में तो मैंने मेड का रोल किया था ना, मुझे पता नहीं कि अगला मौका मिलेगा या नहीं, तो हाँ, जो actually- मौका मिला मैंने किया। सच। और फिर Absolutely. जब हाँ तो मतलब यार दैट्स अमेजिंग यार। Hey guys, how's it going? Yeah. the hero of the film. Hi. Hello. अर्चना जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। हाउ आर यू? I'm good. यार कपूर शर्मा क्या कर रहे हो यार? पूरी कास्ट को बुलाया फिल्म की, मुझे नहीं बुलाया। एक तो पहले पेट साइड पे रख के बात करो मेरे साथ। आपको किस लिए बुलाएं हम? किस लिए बुलाएं, क्या होता है? मैं फिल्म में हूँ। हाँ? किकू भी इस फिल्म में है और इस बार फिल्म में इंटरवल नहीं है। क्यों? इनका सीन इसलिए रखा गया, अगर आपको कोई बाथरूम में तुम जाना तो इनके सीन में जा सकते हैं। कपूर, ट्रीट मी लाइक ए सेलिब्रिटी यार। बस देखो, you're fantastic in the movie. इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही थैंक यू। लेकिन सर ये देखिए ना, ये कपूर शर्मा इंट्रोड्यूस भी नहीं कर रहा है मुझे, ये मैं खुद कर लेता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम कपूर शर्मा शो की जान, अच्छा यादव और बच्चा यादव का कैरेक्टर निभाने वाले, शो की टीआरपी को 4.1 तक पहुंचाने वाले, कपूर शर्मा शो में कप्पू को पीछे छोड़ के खुद आगे निकल जाने वाले, जानदार शानदार बेहतरीन कलाकार टीकू शारदा। थैंक यू। साहब भाई सही से बताना, जितनी लाइनें इन्होंने यहाँ बोली है हाँ जी। इतनी फिल्म में है इनकी? नहीं है। और 2 लाइन जो बची थी तो वो सेंसर ने काट दी। क्यों? आपके साथ इनका सीन है तब्बू मैम? नहीं। आपके साथ है फरीदा जी? नहीं। आपके साथ? आपके साथ? ना। अभी मैं क्या पूछूं आपसे कि पहले कभी इंटरव्यू दी है या दी है तो वापस ली है? पूछो अच्छा यार, मैं चलिए, बहुत बहुत स्वागत है कीकू जी का। अरे आइए, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फिल्म में आपका रोल बढ़ा है या आपके कच्चे का साइज? नहीं देखिए, देखो इसमें मैं जोक सपाट भी नहीं कहूंगा, मेरे को सच में क्यूरियोसिटी, कितने सेंटीमीटर का कच्चा पहनते हैं आप? There's a shot in the trailer, no, of that big underwear.
He's one. That's his. नहीं नहीं, कच्चे की बात मत कीजिए, मेरे रोल के बारे में पूछिए ना। मेरा रोल ऐसे पूछिए, रोल क्या है आपका, पूछिए। तो फिल्म में कितने रोल खाए आपने, चिकन रोल, एग रोल टाइप? ऐसे नहीं, ऐसे सीरियसली पूछिए कि कीकू जी आप फिल्मों में कैसे आए, पूछिए पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप फिल्मों में आए क्यों? अच्छा खासा इधर काम चल रहा है ना, क्यों गए थे आप, किस समय गए आप? आपकी एक फिल्म आई थी ना, फिरंगी नाम की। इस बात का मतलब क्या है यहाँ पे? नहीं, आप मुझे तकलीफ देंगे तो थोड़ी तकलीफ तो मैं भी दूंगा ना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सबके लिए जनता के कुछ सवाल हैं, ये आप अपने हाथ में रख सकते हैं। आपको खाली ऐसे खड़ा कर देना हाथ की यस या नो, जो भी आपने, मैं पूछूंगा आपसे। ये आपके लिए है, ये आपके लिए, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। जी। आपके पास भी रहेगा एक? हाँ, मेरे पास भी रहेगा सर। ओके, तो सवाल ये है कि कभी ऐसा हुआ है, आप सब लोग फिल्म स्टार्स हैं, बीच रास्ते में कभी कभी जूता या चप्पल टूट गई हो और फिर आप ऐसे चलते चलते आपको ऐसे ऐसे चलना पड़ा हो, या फिर ऐसे आदमी पैर दबा दबा के चलता है ना कि चप्पल टूट गई हो, ऐसे कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल आपकी भी हील टूटी थी? जी। तो भगवान ने तो आपको इनबिल्ड हील देके भेजा है, आप मतलब आप ना हील पहनना करे, पता क्यों? कभी हील टूट जाए और भगवान ना करे आपके नीचे आके आदमी मर सकता है कोई। इतनी ऊंचाई से गिरेगी। अलाया, आपके साथ कहाँ हुआ था ये? मेरे साथ तो कई बार हुआ है, होता ही रहता है एक्चुअली। अच्छा, हाँ, तो चेक मेरा कराओ डॉक्टर हील को। जो है नहीं, मेरा हील टूटता ही रहता है। तो हील पर हील वैसे क्यों पहनती लड़कियां ऐसे? लंबा दिखना है ना मुझे। पर मैं सोचता हूँ यार, कितना मुश्किल होता है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस, मतलब आप हील पहन के चलना, मतलब अभी मैं इमेजिन करूं कि मैंने हील पहनी हुई है इतनी, चलिए। तो चला ही नहीं जाता। हेलो, हाय, हाय, कोई पीछे बुला ले, हाय। कुबरा, आपके साथ कहाँ हुआ था ये? मुझे याद नहीं है, मगर टूटी जरूर है। 100%। चंकी सर, आपके साथ? मेरे साथ तो जब मैं रामायण में गया था नहीं, तो आपने हील पहनी क्यों थी पहले तो ये बताओ आप। मैं जूतों की बात कर रहा हूँ। रामायण के लिए गया था लाल किला में। अच्छा। तो स्टेज पे गया राम जी के दर्शन करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजर ने बोला आप राम जी को मिलने जा रहे, जूते निकालने पड़ेंगे। अच्छा। मेरे जूते चोरी हो गए। मैं दिल्ली से बॉम्बे नंगे पैर आया। अरे नए खरीद लेता। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब, क्योंकि फिल्म स्टार्स को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब है ना, पब्लिकली आप कुछ चीजें नहीं कर सकते, जैसे उबासी आ रही हो, यॉर्निंग, तो ऐसे आ कर रहे हो और आपको किसी ने देख लिया और आपने इम्प्रोवाइज किया होगे। ऐसे कभी हुआ? फिर ऐसे हुआ प्रीता जी कभी आपके साथ नहीं हुआ? इट्स वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल टू यॉन। हाँ, हम नाटक क्यों करेंगे? मैं यॉन करती हूँ। आदमी कभी कभी करता है ना कि अरे यार, मैं ऐसी नाटक नहीं करती। लेकिन ये ना सिर्फ इंसान होता है जो उबासी आती है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप कभी गौर से देखना सैफ सर, जो डॉग्स होते हैं, Yeah. अगर आप आवाज करना, कोई अगर कुत्ता उबासी ले रहा है और कोई सडनली हरकत हो, वो कैसे रिएक्ट करते हैं? अब मैं यौन करूंगा और आप ऐसे कोई आवाज करना, ठीक है? कुत्ते एकदम से करते हैं, बता। अच्छा, मैं एक दो चीजें और ऑब्जर्व की हैं कुत्तों की। आदमी लोग जब छींक मारते हैं ना, स्नीज करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। कितना टाइम लगता है, फिर ये वो टिश्यू निकालेंगे, जो भी। कुत्ते को आप देखना कभी छींक मारते हुए, वो जाते जाते करता है, पता भी नहीं चलता, ऐसे भाग रहा है। अच्छा, ऐसे मैसेजेस बड़े आते हैं कभी कभी कि ये जो आपको मैसेज आया, जो बहुत लकी है, आगे 10 लोगों को फॉरवर्ड करो और आपको गुड न्यूज मिलेगी। आपको आते हैं लेकिन ऐसे रोज आते हैं। रोज आते हैं। हाँ हाँ। आपने कभी फॉरवर्ड करके ट्राई किया कि चेक करें? हैं? मैं उनको ही भेज देता हूँ ऑफिस। गुड वन। सैप्स, नहीं, आते हैं मुझे। अच्छा, आप आगे फॉरवर्ड करते हैं? एक बार किया था। क्यों?
अच्छा शायद पिक्चर रिलीज हो रही होगी तब। नहीं नहीं कुछ तो होगा, नहीं, टशन तो मैंने होगा। सोचा कि यार कुछ शायद अच्छा हो जाए, मैं करता हूँ आगे। तो सब दोस्त बोलने लगे तुम्हें क्या हो गया। मैं अपनी माँ को भेजा, उन्होंने बोला तुम्हें क्या हो गया। तो मैं उसके बाद नहीं किया। कभी किसी ने आपके साथ प्रैंक किया और आपको बड़ा गुस्सा आया हो? आप अक्षय कुमार की बात कर रहे हो? नहीं, इनफैक्ट तब्बू आपने अजय देवगन सर के साथ बड़ी फिल्में की हैं, वो बड़े प्रैंकस्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के, तो प्रैंक आपके साथ कभी कोई प्रैंक नहीं किया? अरे मैं क्या है, मैं उनको बचपन से जानती हूँ ना, तो मेरे पे कोई प्रैंक करते नहीं। आई एम वेरी बोरिंग बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ देयर प्रैंक्स एंड आई नो मेरे पे कोई रिएक्शन नहीं दे सकती मैं एंड ऑल दैट, यू नो। सो मेरे पे कभी कुछ ट्राई नहीं किया। आपके साथ कभी कोई प्रैंक नहीं हुआ साहब सर? नहीं नहीं अला आपके साथ? मैं आई एम श्योर हुआ होगा। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ एन एग्जांपल। लोग मुझे डराते बहुत है। क्यों? मैं इजीली डर जाती हूँ। लो आपने तो वेपन दे दिया अब इसको। अरे नहीं कोई वेपन वाली बात नहीं, पर किस चीज से डर लगता है आपको? हर चीज से। मोहब्बत से? जी नहीं, मोहब्बत से डर नहीं लगता है मुझे। फरीदा जी मैं सिर थप्पड़ से लगता है। मतलब ऐसी बातें भी नहीं कर सकता फरीदा जी इंसान? कर लो बेटा, कर लो। अच्छा, अजय के साथ काफी प्रैंक्स खेले हैं हमने। आपने किए अजय सर के साथ? हाँ। अच्छा, He deserves it. अक्षय कुमार ने मेरे साथ हाउसफुल 1 में किया था। क्या? इटली में एक रेस्टोरेंट में लेके गया, सबको बोल दिया यूनिट में अक्षय कुमार सबको ट्रीट कर रहा है, तो सब लोग गए उधर, वाइन पी दबा के, खाना खाया दबा के, सबने। हाँ और फिर मैं चला गया बाथरूम बिकॉज बिल आने वाला था। अच्छा नहीं लगता है ना, मैं सीनियर हूँ, तो मैं बाथरूम चला गया। ये कमीने लोग मुझे बाथरूम में छोड़ के वैन पकड़ के चले गए। तो मैं बाथरूम से निकला, अक्षय ने बिल पे कर दिया होगा। मैनेजर आया होटल का ढूंढते हुए, यार वो तेरे साथ वो गैंग था तो उसने मुझे पकड़ा, फिर मुझे सीधा किचन में लेके गए वो सब बर्तन मांजने के लिए, ये सब। फिर साजिद नडियाड वाला ने गाड़ी को यू टर्न करके आके मुझे बचाया। पर आप पैसे दे के बात खत्म कर देते? थी नहीं पैसे। आपको सबसे वियर्ड सपना क्या आया आज तक? मुझे कल रात को एक वेट सपना आया। क्या? हमारे कुछ दोस्त हैं, तो एक थोड़ी हमारी उम्र से थोड़ी बड़ी हैं, 60 साल की हैं। अच्छा। तो मुझे सपना आया कि एक मगरमच्छ था और उन्हें खा गया उसे कल रात। मेरे को कई बार आते हैं एक्चुअली। अभी पिछले दिनों एक सपना है कि हम लोग सिलेंडर लेने गए हैं और हम पे बस्ती वालों ने गोलियां चला दी। पता नहीं क्यों हुआ, और मैं सपने में रो रहा हूँ। मैं कहा माफ कर दे, हमने क्या बोला तेरे को? वो फट भी सकता है सिलेंडर, right? हाँ, ये एक बार हमेशा तो गैस की बात करता रहता है ना हमेशा, इसीलिए इसका ऐसे सपने आए हैं। मेरे साथ एक सपना हुआ था जहाँ पे मैं, ऑटो ड्राइवर्स कह रहे थे कि मैं नहीं ले जाऊंगा या कुछ कहीं पे, तो मैंने कहा आप उतरो, मैं खुद चली जाऊंगी। तो ऑटो में मैं बैठी, मगर जैसे जैसे गाड़ी जा रही है ऐसे ऐसे वो ऑटो का एक एक पुर्जा गिरता And it fell apart. the whole auto fell apart and then I woke up. अगर आप पॉटी देखते हो ना, बोलते हैं आपको बहुत पैसा आने वाला है। नहीं रियली। और अगर सपने में आपको पॉटी का स्मेल आए तो आपकी लॉटरी लगने वाली है। लॉटरी नहीं, उठ के चेक करना चाहिए अपनी ना निकली हो कहीं। तब जी आपको वियर्ड सपना क्या आया आज तक? मुझे बहुत वियर्ड आते हैं। एक तो मुझे शूटिंग पे मैं लेट हो रही हूँ, ऐसा सपने से हमेशा मैं उठती हूँ। अच्छा। हाँ, फिर मुझे एयरक्राफ्ट के ऑलवेज सपने आते हैं कि मैं प्लेन में बैठी हूँ, मैं अकेली हूँ, एंड ऑलवेज द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग इनसाइड द सिटी ऑन इट्स व्हील्स। अकेले प्लेन से मुझे एक रियल लाइफ इंसिडेंट याद आया, मैं बता दूं? क्या? हाँ प्लीज सर। हम लोग कॉकटेल की शूटिंग कर रहे थे वो साउथ अफ्रीका में, तो मैं फ्लाइट पकड़ रहा था और मैं ही था अकेला। तो कोई नहीं था एयरपोर्ट में, और एक एयर होस्टेस थी, वो बोली मुझे कि यू कैन गो, यू आर द ओनली वन। आई सेड no wait, so I said I'm the only one. ऐसे तो पहले हुआ नहीं। So I came and I was walking on the tarmac, तो मैं प्लेन के सामने रुक गया और एयर होस्टेस वो खड़ी थी दरवाजे के सामने, तो मैंने अपना फोन निकाला और मैं फोटो खींच रहा था प्लेन का कि पहली बार हुआ ऐसे यार। और जब मैं चढ़ा सीढ़ी पे और अंदर आया तो पूरा प्लेन भरा हुआ है और सब मुझे देख रहे हैं ऐसे, और वो बोल उसका मतलब था कि यू आर द ओनली वन लेफ्ट। I swear it's not a joke.
अलाया, आपको क्या वियर्ड सपना आया? एक्चुअली जब जवानी जाने मन का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो मैंने उसे बहुत बार देखा, तो मेरे सपने में मैं अपने असली पापा को कह रही थी there's a 33.333% चांस कि आप No, मेरे don't पापा हो। lie. No, I swear अच्छी बात है, आप अपने काम में इतना मगन है, होना चाहिए। फरीदा जी, आपको कभी कोई वियर्ड सपना नहीं आया? हाँ आता है, किसी से नहीं आता, मुझे भी आया था। क्या आई एम पेट्रिफाइड विद वाटर। स्विमिंग कभी नहीं की क्योंकि बहुत डरती थी समुद्र अच्छा। से, पानी से। तो वो ख्वाब मुझे बार बार आता था कि आई एम इन द मिडल ऑफ द सी, आई एम ड्राउनिंग एंड एट अ पॉइंट जस्ट स्टैंड अप एंड द वाटर इज बिलो एंड देन आई एम ओके, पानी नीचे है और मैं खड़ी हूँ उसके ऊपर। वो फीलिंग अच्छी आती थी। अच्छा, अभी तो हम बात करके हंस रहे हैं, लेकिन जब ऐसे डरावने सपने जान निकल जाती, पता है? हाँ बिल्कुल। सो इसी के साथ ही जनता के सवाल खत्म हुए। धन्यवाद। हाय 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 हाय, आपका इंतजार कर रही थी मैं। माय गॉड, हाय, हाय। इतना सुना है आपके ब्यूटी पार्लर के बारे में। थैंक यू। आज पूरी दुनिया के जाने मन जाइले, जोरदार ताली हो जाए। हाँ भाई, हाउ आर यू सपना? माय गॉड, सलाम नमस्ते नवाब वालेकुम साहब। सलाम, नमस्ते। हाय क्यूटी पाई, हाय यू। हाय मैम, हाय हेलो। हाय fan हाय, यू वेरी नाइस है। सपना हाय मैम। ओ थैंक यू लव यू। थैंक यू। हाय हाय, कैसे नवाब साहब? आपके लिए मैं खास बना के लाई है। ओए शाबाश, ये क्या है? ये हीरा आलू। ओए, जीरा आलू होते, हीरा आलू क्या? नवाब लोग जीरा आलू नहीं, हीरा आलू ही खाते। हाँ सच्ची में, इनके घर पे मुर्गा है ना, सुबह बांग नहीं देता, वो भी शहनाई बजाते। सच्ची में। और जिस दिन उसने ज्यादा शहनाई बजा ली, उस दिन क्या होता है? मुगलई चिकन। और हाय, कैसे? मेरे को आपसे सवाल पूछने का था सर। प्लीज। यू सो हैंडसम, वेरी नाइस। यस तो जब आप जिम में जाते जी। तो उधर आप डोले शोले बनाते कि उधर भी ओले ओले बनाते? अच्छा आपको बताऊं, आपको जब देखती है ना मैं, तो मेरे दिल से एक ही शब्द निकलता है। क्या? वाओ। सपना हाँ? करने क्या है इधर? मेरे को तैमूर की नैनी का जॉब मिलेगा क्या? नहीं सच्ची में, आपका नैनी रखेला आपने? एक है। लेकिन कोई बात नहीं, नैनी तो सिर्फ तैमूर का ख्याल रखती है ना। जी। मैं उनके पापा का भी ख्याल रखने को नहीं तो अगर आपको मेरे को जॉब पे नहीं रखने का ही चलेगा, आप ना मेरा हाथ किसी नवाब के हाथ में दे दो प्लीज। और तेरे बॉयफ्रेंड का क्या होगा, मुकेश का? अरे जब किसी को नवाब मिल रहा है, उसको मुकेश जैसे कबाब की क्या जरूरत है तेरे? फिर हाय तब्बू जी, कैसे? आपका वेरी नाइस यू। हाँ ये वाह, ये आप क्या काम करते, क्या एक्ट्रेस है? तब्बू जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। मैं आपका सब काम देखे लिए, सब देखी मैं, आपका सब फिल्म देखे लिए, और मैं इतनी बड़ी फैन है आपकी। मैं ऐसा मतलब आज पब्लिक के सामने बोलती है, रात बेरात किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आपको फोन करेगी, फोन उठा लेना मेरा प्लीज। अच्छा आप मेरे को Why are you crying? हाय हाउ आर यू? ही इज वेरी सीनियर एक्टर है ना, बचपन से मैं देख रही है। हाँ सच्ची में, जब इनकी आंखें आई थी ना तब मेरे दांत आए थे। अच्छा आपका वो गाना आया था ना तब्बू जी, वो राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात होगी। क्या बात होगी बताइए ना। अभी तक मेरी लाइफ में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। नहीं मतलब ऐसी ऐसी बातें तो बताओ, मैं मिट्टी लेकर आई, हम बात पे मिट्टी डाल देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। मिट्टी पड़ी हुई है। हाँ पड़ी हुई है बहुत सालों तो कोई से। बात नहीं, मिट्टी पे अर्चना जी पानी डाल देगी और वो कीचड़ हो जाएगा। फिर कोई आदमी चल कर आएगा, वो फिसलेगा, ये भाग के उसकी कुर्सी पे बैठ जाएगा। ऐसे ही चल फिर आपका वो गाना है तो रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक। ये गाना सुन के कितने अंग्रेज लोग रुक गए मालूम है इधर इंडिया में। अच्छा? हाँ वो भी इधर ही रहता है, नील नितिन मुकेश। फरीदा जी कैसे आप? वेरी नाइस। अच्छी हूँ। आप मदर्स डे पे बहुत बिजी रहते रहेंगे ना? क्यों? इतनी मम्मी का रोल किया है फिल्मों में।
जैकी श्रॉफ जी है ना, वो सबको बोलते बिड़ू मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू। ये उनको बोलती है मेरा बच्चा है तू। करेक्ट। कैसी बातें करी थी, पता है कितनी सीनियर एक्ट्रेस है वो फरीदा जी। सीनियर तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे एक के अंकल को उन्होंने गोद में खिलाया है। इतनी भी सीनियर नहीं है। हाय हाय हाउ यू? वेरी गुड। आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री में 2 ही चीजें चल रही है, क्या? टीवी पे नागिन और डिजिटल में कोबरा। कुबरा, कुबरा नाम है उनका। कुबरा। हाँ। हाय कुबरा। हाय कैसी हो सपना? सेट कैसे है? अरे कुबरा सेट कैसी है? सॉरी हाँ, मस्त है एकदम। मस्त। हाय हाय। वेरी नाइस यू, वेरी गुड। हाँ Thank क्यूटी पे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इनके लिए जोरदार ताली। वेरी नाइस यू। आला आपको मालूम है मैं नाला सुपारा से अभी मीरा रोड में शिफ्ट हो रही है, तो मेरे को डाइनिंग टेबल फर्नीचर की जरूरत है। अच्छा, मतलब वो फर्नीचर वाला है, उनका सरनेम तो इसलिए मांग रही थी। पागल है क्या? मैं तेरी बहन हूँ, मेरा कोई वट है? ये सब चीजें मेरे पास रे। तो मेरे को एक फ्लैट दिला दो ना नाला से। खैर एनीवे सैफ सर, आप ब्यूटी पार्लर हियर? Yes. यू कम फर्स्ट टाइम नो? Yes. मैम आए पहले। मेरे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है, बताओ ना प्लीज। तो आपके लिए ओले ओले मसाज है। ओले ओले वो मसाज क्या होता है? हाँ, इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम, कस्टमर को तेल लगाती है मैं और मसाज चालू करती है। वो बोलता है मजा नहीं आया, थोड़ा और तेल डालो, तो मैं और तेल डालती हूँ। फिर मसाज चेक करती है उसको, वो बोलता है मजा नहीं आया और तेल डालो, तो मेरे को गुस्सा आता है, तो मैं तेल का डब्बा उठाती, मैं बोलती और ले और ले और ले और ले, ऐसा करती है। कच्चे धागे, कच्चे धागे। हाँ, कच्चे धागे। मैम ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया, लास्ट टाइम आई थी ना, तो हमारे पास कच्चे धागे मसाज है। कच्चे धागे में क्या होता है? इसमें क्या रहता है सर, कच्चे से जो धागे निकल रहे रहते हैं। हाँ नहीं मैम, सॉरी नहीं बोलेगी मैं। आपकी एक पिक्चर आई थी माचिस मसाज। माचिस मसाज। माचिस मसाज नहीं, माचिस फिल्म थी। माचिस फिल्म थी, उसका मसाज है हमारे पास। मैं अपने बात करेगी ना, फिल्म का क्यों बात करेगी? हाँ। तो इसमें क्या होता है माचिस? इसमें क्या रहते हैं, मैं पार्लर बंद करती है ओह गॉड। तो मेरी माँ आ जाती है। माँ बोलती है मेरा मसाज करो। और मारूंगी सपना, चुप कर। नहीं माँ को अब ना कौन बोलेगा मैम, अब तेल हमारे पास खत्म हो गया है। हम क्या करते हैं, माँ को चीज लगाते हैं। माचिस मसाज। तो माँ माँ बोलती है तो बहुत बदबू आ रही है, तो मैं बोलती माँ चीज ही ऐसी है, माँ चीज मसाज ऐसा रहता है। वेरी गुड। मैं चलती है सर, मेरे को जाने का। बहुत फिल्म इंडस्ट्री वाले आते हैं ना इधर, अनुराग वो डायरेक्टर है ना, वो पिछली बार आए थे तो अपना कश्यप छोड़ गए इधर, तो मेरे को उनको देने का। सैफ सर, आपके साथ कोई बॉडीगार्ड रहता है? नहीं, शायद रहना रखा करो। क्योंकि कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं आपको किडनैप करने की। गॉड। मैं बताता हूँ, देखिए जरा वीडियो में देखिए। अच्छा परी, आपको रियल लाइफ में अगर किसी बंदे को उठाने का चांस मिले, किसको उठाएंगे आप? बहुत मार पड़ने वाली है। मैं अगर सच में ऐसे किसी को, अगर मुझे चांस नहीं मिल रहा था मिलने का और मुझे किडनैप करना पड़े, तो मैं सैफ अली खान को करती। देखो हे ऊपर वाले, सैफ अली खान क्या आपके साथ सांठगांठ करके आए हैं? ऑलरेडी करीना कपूर, परिणीति चोपड़ा भी उनको उठाने की सोच रही है। ऊपर वाले मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। नहीं देखो, सब कुछ सेफ है। मैं करीना को बता चुकी हूँ कि मैं सैफ से बहुत प्यार करती हूँ, तो उन्होंने भी ओके बोल दिया है। ऐसा नहीं कि हम लोग अब उसको उठाने वाले, बस ये दूर से प्यार है बस। हमसे दूर वाला ही कर लो। ये क्या है यार? जस्ट फॉर कैमरा। ये तो मतलब मैं जा रही हूँ अभी। दिस इज जस्ट फॉर नहीं, कैमरा। अभी पकड़े गए आप। शी इज लाइक माय, पकड़े गए आप, उससे पकड़े पहले गए। काटना था। अरे शी इज लाइक माय कजन गर्लफ्रेंड। Oh, cousin girlfriends are fab. Like great. आपको तो बड़ी सारी हीरोइन बोलती हैं हम किडनैप करना चाहती हैं। आपको मैं कुछ हीरोइंस की फोटो दिखाता हूँ। Okay. आप बताना आपको कौन सी सुंदर लगती है, आप किसे किडनैप करना चाहेंगे? Okay. फोटोग्राफ्स दिखाइए They're जरा। all beautiful. I'll kidnap them all. पहले देख लो आप एक बार, हो सकता है मूड बदल जाए।
रितेश Oh, my darling Ritesh. Oh, look at देशमुख Yes. पर क्या फिगर लग रहा है रितेश का ना. नेक्स्ट. ऐसा बोला था. Is that Shahrukh? अजय It's not Ajay Devgan. या इट इज It's Ajay. हाँ अजय सर है. Ajay would be a bad-looking girl, yeah. Never, no kidnap that. Please, No please, kidnapping. no kidnap, no. ये तो किडनैप करेगा लोगों काजल को। इज सेफ हां Yeah. सलमान 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 नो ये कौन सी फिल्म में था? वाह. किसकी हिम्मत होगी इन्हें किडनैप करने की? और भी हमारे सब बहुत ब्यूटीफुल My हीरोइंस God, where's that क्या from? बॉडीज है संजू संजय. Sanju. Sanju needs Sapna's beauty parlor. आईब्रोज यस Yes. और है हमारे little eyebrow. आमिर Is that Amir or is it Mamta Kulkarni? I can't tell. भाई ममता लग रहा है इसमें It looks like Mamta from Ashika Wara. नेक्स्ट. Smile. Oh, I want that. So sexy. Who is that? चंगी सर आपके लिए भी हमारे पास एक वीडियो है, दिखाइए प्लीज. मेरा वीडियो अरे यार ये क्या हो रहा है? So cute you are looking. I'm looking mad. चंकी सर की फोटो. नन्या आपके पापा सेलिब्रिटी हैं, आप भी स्टार बन गई हैं. हाँ. तो जो स्टार लोग बन जाते हैं तो अपनी स्किन के लिए महंगे महंगे हाँ. ब्रांड प्रोडक्ट्स यूज करते ये हैं. हल्दी है. आप हल्दी का उपटन लगा रही हैं. हाँ. तो आपको हल्दी जेन्युइनली पसंद है कि हाँ. पापा पे गई हैं आप कंजूस? कंजूस. पापा ने ये सिखाया है मुझे. हल्दी का पैसे हाँ, बचाओ. वैसे बचाने का. बचाओ. हल्दी जरूरत डालो. ही नहीं है, वैसे कितना प्यारा चेहरा है, सब कुछ हाँ. ठीक है. उसकी ये वजह. हल्दी की वजह से. हाँ. You keep quiet. शुक्रिया. इसको मैंने नन्ना पांडे से अनन्या पांडे बनाया ऐसे बोल रही मेरे बारे में निकाल दूंगा इसको मेरी जायदाद से तब वो आपका एक डायलॉग है, आई हेट फोन कॉल्स. किस तरीके की फोन कॉल्स आपको पसंद नहीं है? किसी तरीके की फोन कॉल्स मुझे You actually don't like मतलब phone फोन calls. आई ना. Texting? sometime but Communication is only not happening. yeah sorry फोन पे बात करना only when चाहिए. I want to talk I will call. That's what my father ने ऐसा बोला था एक बार जब है ये ना? मोबाइल फोन हाँ. नए आए थे तो किसी ने बोला उनको कि आप तो आउट ऑफ रीच है. वो कहा नहीं ये तो मेरे लिए है, मुझे फोन करने के लिए, नॉट दैट यू कैन कॉल मी एनी टाइम. अच्छा. मेरा भी यही आर्ग्यूमेंट है फोन मैंने अपने लिए लिया है कि तुमको इजी करने के लिए लिया है. Actually, ये सब बात मैंने ना अपने बड़ी लिए देर बाद लिया है. समझ आई मेरे भी. अच्छा हमारे जितने यहाँ दर्शक बैठे हैं मैं आप सबकी भी राय लेना चाहता हूँ. कौन कौन सी फोन कॉल्स हैं जिनसे आपको नफरत है कि यार ये क्यों आ गए? जी भाई साहब. हेलो कपिल, माय Hello, नेम sir. इज संजीव मल्होत्रा, जयपुर से आया हूँ मैं. वेलकम और मैं मल्होत्रा एक साहब. बैंकर हूँ मैं. मुझे ना Banker. रात को ना लेट आवर्स के अंदर काफी कॉल्स आती हैं और अभी पिछले दिनों काफी लेडीज की कॉल आ रही थी मेरे पास. लेडीज की? हाँ. तो मैं बहुत परेशान हो रहा था. काफी 7-8 दिन से रेगुलरली मैं देख रहा था कि मेरे पास एक लेडी कॉल कर रही थी एक, और मैं उठाता था. शुरू में तो मैंने थोड़ी बात की, अच्छा. बट क्योंकि लैंडलाइन पे कॉल आ रहा था तो मैं देख भी नहीं पा रहा था कि किसकी कॉल आ रही है किसकी नहीं आ रही है. तो फिर मतलब लेडी की कॉल आती तो आप इरिटेट हो गए? इरिटेट क्या करूं, इरिटेट होना पड़ेगा क्योंकि बेडरूम में मेरा लैंडलाइन लगा हुआ है और मेरी वाइफ मेरे साथ सो रही होती है. तो प्रॉब्लम ये है कि वाइफ के सामने आया इसलिए इरिटेट हो गए आप. इसीलिए इरिटेट हो रहे थे. हाँ वरना तो आप बैंकर हैं, आपको पता है इन्वेस्टमेंट क्या होती है. नहीं. हाँ जी. तो क्या बोलती थी आपको फोन करके वो? फोन करके पहले तो मेरे से पूछती थी आपका नाम बताइए आपका, और अदरवाइज और भी कुछ डिटेल्स जानना चाह रही थी. जब मैं पूछता था तो अपने बारे में बताती नहीं थी. तो इंटरेस्टेड तो आप भी तो है ना फिर. नहीं तो आदमी ये बोल ही देता कि फोन रखिए जी मेरे को, है ना, रॉन्ग नंबर है. मल्होत्रा साहब. हाँ जी हाँ जी. आपकी वाइफ आई है साथ में? वाइफ मेरे साथ ही बैठी है. बैठिए आप. शुक्रिया. मिसेस मल्होत्रा. नमस्कार मैम. आपने कभी इनको नहीं फोन दिया? फिर इनको इनसे बात करवा दो ना. नहीं मौका ही नहीं लगता सर इतनी देर. तो मैं जैसे ही उसको उठाता हूँ कॉल को, तो कॉल से थोड़ी बात हुई, सेकंड डे थर्ड डे तो उठाना ही बंद करना पड़ा. क्योंकि ये कॉल आती एकदम से करती थी. किसका कॉल है बताइए मुझे. मैम एक बार चेक कर लेना, हो सकता है इन्होंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया उनको. हाँ मल्होत्रा साहब, कोई पता नहीं आजकल मिलावट बड़ी हो रही चीजों में भाई साहब. बहुत बहुत धन्यवाद मल्होत्रा साहब, शुक्रिया. और कोई हमारे दोस्त अपने विचार रखना चाहते हैं? जी भाई साहब. हेलो कपिल सर. हेलो सर. हेलो अर्चना मैम. हेलो. हेलो एवरीवन. हेलो. मैं पुणे से आया हूँ, मेरा नाम आदित्य गांधी है. जी. सर मुझे मतलब बहुत लोगों को जो फ़ोन से प्रॉब्लम होते हैं सर, उस फ़ोन से मुझे अच्छा लगता है सर. जैसे कि मसाज और स्पा का फ़ोन आता है सर कभी कभी मुझे.
तो सर मुझे उससे फ़ोन से अच्छा बहुत मज़ा आता है सर। तो मैं और डिटेल में पूछता हूँ उनसे, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास 3 मसाज है, एक 500 रुपये का है, एक 1000 रुपये का है, एक 1500 रुपये का है। तो सर 500 में वो बोलते हैं कि मेल थेरेपिस्ट है और वो आपको कंफर्टेबल करके मसाज करवा देंगे। कैसे कंफर्टेबल मसाज? सर तो मैं बोलता हूँ ठीक है सर, 1000 वाला बोलिए। तो वो बोलते हैं कि इसमें फॉरेन थेरेपिस्ट रहते हैं, मेल और फीमेल, उसमें आपको स्टीम भी मिलता है। और उसके बाद मैं पूछता हूँ 1500 के मसाज में क्या है सर, तो वो बोलते हैं 2 लेडी थेरेपिस्ट रहेंगी, वो आपका बहुत अच्छे से मसाज करेंगी फुल बॉडी, और सर आपको स्टीम भी देंगी सर। तो एक करके मैं मजे लेता हूँ सर। और बहुत ये क्या है? सपना की कॉपी है ये। उसको हर बार आपको फोन करके यही 3 बातें बोलते हैं और आप इसी के मजे ले रहे हो। हाँ सर मजे ले रहा हूँ। किसी दिन जाके स्टीम ले लो, आपकी भाप निकले। काम क्या करते हो आप? सर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ सर, लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर जब आप बिजी हो जाओगे ना, फिर आपको ऐसे फोन कॉल्स में मजा नहीं आएगा। सर कभी कभी फोन नहीं आता तो मैं खुद ही लगा लेता हूँ सर। थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो सर, आपने जब माइक उठाया ना तो साथ में जो मैडम बैठी बड़ी खुश हुई। आप साथ में आए? हाँ साथ में है। आपके क्या लगते हैं? वाइफ है मेरी। अच्छा, वो बड़ा खुश हुई जब आपने माइक पकड़ा ना कि मेरे हस्बैंड ने माइक पकड़ा है। कहाँ से आए आप? मैं बॉम्बे से ही हूँ। और वाइफ? बॉम्बे से ही है। अच्छा, दोनों साथ में रहते हैं? हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अल्पेश जैन। जी अल्पेश जी। अभी तो पीसीओ काफी बंद हो गए। हाँ जी। जब पहले पीसीओ चलते थे तो मैंने काफी लोगों के मजे किए। अच्छा। हाँ, जैसे मेरी एक शॉप थी पहले, तो वहाँ पे हमने वहाँ पीसीओ लगाया था। तो अच्छा। काफी ऐसे लड़के आते थे, तो वो ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड्स को वगैरह कॉल वगैरह करते थे, बातें करते थे। तो मैं क्या करता था, उसी से सिक्का डाल के रीडायल करता था। और वो लड़कियों को बोलता था कि लड़का बरोबर नहीं है, इनसे आप मत रहो, ये दूसरे लड़के के साथ घूम रहा है। ऐसे बहुत क्रिएटिविटी देखिए। तो मैडम के साथ आपकी लव मैरिज हुई है? अरेंज मैरिज है। मुझे लगा शायद रीडायल से ही। आपको क्या मिलता था किसी का काम खराब करके? मजा आता था ऐसे। अगर कोई आपके साथ ऐसा कर देता तो? नहीं हुआ नहीं, लेकिन सर इसमें एक ऐसा हुआ, अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा एक लड़का आया था जो सही नहीं था। तो वो लड़की को ऐसे फंसा रहा था। तो मैंने जेन्युइनली वो लड़की को कॉल करके बताया कि जो लड़का आपको कॉल कर रहा है, आप उसके बारे में पता करो, वो सही नहीं है। और मैंने उसे मेरा ये नंबर भी दिया था शॉप का। अच्छा। तो उसने पता किया, वो लड़का सही नहीं था। अच्छा। और वापस उसने मतलब मेरे शॉप पे आके मुझे थैंक्स बोला, और वो मेरी अच्छी फ्रेंड भी बन गई फिर। ओह वाह, चलिए एक तो अच्छा काम किया आपने। ये बात आपने अपनी वाइफ को बताई थी पहले? नहीं, आज ही मालूम पड़ा है। घर जाके ना घुटनों में देखना सच में जब लगे रीढ़ की हड्डी पे लगेगा ना, ये ऐसी बातें नहीं बोलते। पर चलिए, आपको मजा आता था, भगवान आपको और मजा दे। जितना मजा चाहते हैं आप ले लें लाइफ में। धन्यवाद सर। थैंक यू। वो कपूर शर्मा, मे आई प्लीज कॉल माय ग्रैंडमदर? ग्रैंडमदर? या। क्यों? बिकॉज मैं बॉम्बे में पिछले 10 साल से रह रही हूँ। अच्छा। और मैंने अपने तरीके से, जैसे एक्टिंग है, होस्टिंग है, सब मतलब ट्राई किया है। हाँ। मगर आज तक मेरी ग्रैंडमदर ने मुझसे ये नहीं कहा कि यू हैव अराइव्ड। अच्छा। और जब मैंने उनसे कहा कि मैं आपके शो पे जा रही हूँ, so sweet. she has decided that I have finally arrived. How sweet. Thank you. मेरा रिगार्ड दीजिएगा। So एक ट्राई करते हैं, if she answers the phone. हाँ, कर लो, नो प्रॉब्लम। ट्राई करते हैं, I don't know, she'll answer. Hello, Ammi. Ammi, I'm calling you from the Kapil Sharma show. And Kapil wants to say hi to you. Actually, he's very confused. Would you like to say hi to Kapil? कहीं बेइज्जती ना कर दें। Yeah. मैं उनको क्या बुलाऊं? अम्मी। आपकी नानी जी हैं? नानी है मगर अम्मी बुलाते हैं। हेलो। Hi, Kapil. हेलो। Hello, how are you? नमस्ते जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मुबारक हो, आपकी बेटी ने मुझसे मिल लिया आज। अरे हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, हम लोग बहुत सालों से जानते हैं, हमने बड़े शोज किए हैं। पर सो स्वीट ऑफ यू, आप हमारा शो देखते हैं। थैंक यू सो मच। अवार्ड का फंक्शन भी देखी थी
अच्छा जी, सारे शोज देखती हैं आप हमारे? हाँ देखती हूँ। अर्चना जी अच्छी लगती हैं आपको? हाँ, it is nice. हाँ, she's nice. शी इज नाइस कॉमेडी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप भी कभी आइएगा हमारे शो पे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू कोबरा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अम्मी, दैट्स सो स्वीट। कैसा मेरा कप्पू बुआ आ गई है? क्या मेरा पुत्ता? मेरा कप्पू कप्पू। मेरी बुआ है कम्मो, दिल्ली से आई हैं, जा ही नहीं रही। वो दिख रहा है। शिवानी जाने मन वाले ना, हमारे घर आए, किसी ने बताया नहीं, आप भी हंस करके मेरे को आवाज दे देती है। फरीदा बहन जी कैसे हो आप? दिल्ली में हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। बहन जी कैसे हो? मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ। बैठो बैठो बैठो। लड़के तो दीवाने हुआ करते थे मेरे। इन्होंने सब देखा हुआ है। हेलो डियर। मेरी टैबी देखो, थोड़ी लंबी होगी उतनी हो। हेलो जी, कैसे हो सैफू? ठीक ठाक। नाइस हाँ। ये क्या बात हुई कप्पू? हाँ? इतने बड़े नवाब आए हैं, तूने सिंपल अर्चना सामने बिठा दी। तो मैं क्या शाही मसाले डाल दूं उधर? ना ना पुत्र, मसाला नहीं, इन पे कपड़ा डालो, पर्दा। वैसे सैफू जी आपसे एक बात पूछनी है जी। करीना के बारे में। जी। करीना को डिनर किसके साथ करना पसंद है, कबाब के साथ या फिर नवाब के साथ? बुआ जो भी पसंद हो, तू क्यों कबाब में हड्डी बन रही है? वो तो मैं तो नवाब में भी हड्डी बनना चाहती थी। बड़ा सपना था अर्चना जी मेरा कि शर्मिला जी की नजर मुझ पे पड़े, वो कहे यही है हमारे खानदान की बहू, और बस मेरी कमर में महल की चाबियों का गुच्छा बांध दे। आय हाय हाय हाय। हाय टैबी, हाउ आर यू? नाइस फिल्म है। गाना कितना अच्छा था तुम्हारी फिल्म का, रुक रुक रुक। तुमने रुक रुक का, अजय देवगन रुक गया। मैंने रुक रुक का, इसका फूफा रुक गया। फूफा तो इसलिए रुका, वो ऑटो चलाता था। होगी तेरी बातें? नहीं हुई बातें, फ्रेंड्स है हम। हेलो, बड़ी चक्रो चक्र वाली फिल्म कर रही टैबी है। चक्कर चक्कर होता है बाहर, अंधाधुंध में इसका चक्कर बाहर था है? दे दे प्यार दे में अजय देवगन का बाहर था, इसमें इनका चक्कर बाहर है। बुआ को भी कोई ऐसी एक्टिंग वाली फिल्म करवा दे है? क्या करेगी बुआ उसमें? उसमें कुछ नहीं करूंगी, सैफ अली खान की बीवी घर पे होगी, उसका चक्कर मेरे साथ करवा देना। ये मतलब फिल्मों में जो देखते हो नवाब लोग आते हैं, हाँ उनकी जी। एंट्री पे ढोल नगाड़े बजाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको ढोल नगाड़े सच्ची में पसंद हो। वाह पुत्र वाह, आज तेरे को ये बुआ नगाड़ा लग रही है। फरीदा जी, कभी कम्मो भी शहनाई हुआ करती थी, बड़े बड़े नवाबों के कान तरस जाते थे इस शहनाई की आवाज सुनने के लिए। फिर तू आ गई ना नवाब पे। पुत्र क्या करूं, प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है, और अगर ऐसा कुआं हो तो दिल करता गोते लगा लूं। एक सेकंड। क्या हुआ? हाँ जी करीना जी, हाँ यही हमारी बुआ। आप बिल्कुल लिहाज मत करना, जो आपका मन है बोलिए। ये लो करीना कपूर, एक बात करो। तू ना ये ना किया कर, उनके हस्बैंड बैठे फोन लगा दिया, डरती नहीं हूं मैं। करीना फिल्मों में आती तो मैं भी टीवी पे आती हूँ, साल में 2 फिल्में करती है, मैं हर सैटरडे संडे आती हूँ। एक मिनट चुप करो, उनको लगेगा उनका पति मजे ले रहा है। एक मिनट, डरती नहीं हूँ मैं वैसे। हेलो स्वीटहार्ट। हाँ जी हाँ जी, हाँ भाभी कैसे हो आप? भैया आए हुए हैं। हाँ भैया बैठे हुए हैं। मैंने जैसे ही एंट्री ली भैया रोने लग गए, कहते दीदी दीदी दीदी। कसम से अभी राखी बांधी है। नहीं मैं सैफ से कैसे बात कराऊं, राखी बांधी ना, लड्डू मुंह में डाला हुआ है। टैमूस हो गया, पप्पी देना। चलो बाय भाभी, बाय।
एला फड़ फिर आया पड़ा। मेरे को डराया ना कर, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। एक मिनट है बच्ची कौन है यार? कितनी देर से चुप बैठी हुई है। कप्पू मैंने ये वाली आंखें कहीं देखी है। एक मिनट बेटा ऐसे कर, ये तो कबीर बेदी जी की झलक दिख रही है इसमें। हाँ तो उनके नाना जी हैं, पूजा बेदी की बेटी हैं। अपनी पूजा की बेटी है, बेदी साहब की दोती। हाँ। ओह माय गॉड, आजा बेटा बुआ का आशीर्वाद ले लो। आजा मेरी बच्ची आए, मेरी बच्ची की फिल्म आ रही हुआ। ओए 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 मेरी बच्ची नहीं आए, ऐसे जफ्फी डालती थी बेदी साहब को। बहुत अच्छी लग रही है बेटी। यार चुप नहीं बैठना, बुआ का शो समझ, बिंदास बोल। और हाँ बुआ मैं इनके लिए हूँ, तेरे लिए तो कजन नानी हूँ तेरी। कजन नानी, कजन नानी क्या होती है? कजन नानी बताती हूँ अर्चना। मैं किसी के नाना का प्यार अगर किसी नानी के साथ अधूरा रह जाए तो वो फिर कजन नानी हो जाती है। लेकिन सच्ची कहूँ हैंडसम यंगर, मतलब इतने हैंडसम थे ना कबीर बेदी जी। आजकल के कबीर सिंह थे वो। मेरे को कोई टच कर लेना चले जाते थे। किसने टच किया इसको, किसने टच किया, ऐसे करते थे। मजा आ जाता। पुत्र एक मैसेज दोगी बेदी साहब को? तो एक्चुअली मैं आपको पहले कुछ बताती हूँ। हाँ जी। तो लड़कों को मेरी मॉम बहुत हॉट लगती है, आज और भी पुत्र? लड़कियों को मेरे नाना बहुत हॉट लगते हैं। हाँ जी। मैं इतनी हॉट नहीं, मुझे बस अच्छी एक्टिंग करनी है। नहीं, आप हमारी नजर से देखो। ये देखो। ये तो बातें पुत्र होती रहेगी। आपने बहुत, मैंने प्रोमो देखा, बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने। लेकिन नाना जी को एक मैसेज दे दोगी कम्मो का? क्या ना बेदी, उनके सारे भेद मैंने आज भी अपने दिल पे छुपा के रखे हैं। हुआ तू कैसी बातें कर रही है? पुत्र क्या हो गया? आई एम जोकिंग। हेलो चंकू, कैसे हो? अच्छा पहले मैं भागती थी, मुझे पकड़ते थे ऐसे। आज तक चंकू कैसे हो? है एक बात बोलूं, अनन्या 4-5 बार शो पे आ चुकी है, मैंने शक नहीं होने दिया। क्या शक नहीं होने दिया? यही कि आखिरी पास्ते का पहला पास्ता मैं थी। चंकू आपको याद है वो मनाली वाला हमारा ट्रिप? ओह ठंड के मारे लिप्स नीले हो गए। 4-5 भेड़े मैंने गंजी कर दी, ठंड नहीं लगने दी बंदे को मैंने। She's joking. ये झूठ बोल रही है। अगर ऐसी बात थी तो शादी क्यों नहीं की उनके साथ? यही तो प्रॉब्लम थी पुत्र, मेरे दिल की भावना को नहीं समझा, दूसरी भावना को समझ लिया इसने। अभी करीना का फोन आया था, अभी भावना जी का मैसेज आया। वो ग्रुप ऑफ लेडीज लेके इधर आ रही, किसी को पीटने ऐसे लिखा है, पता नहीं। एक मिनट कप्पू, ये ना कि अगर मैं डरती नहीं हूँ, कौन हूँ मैं? कम्मो, दिल्ली से हूँ। दिल्ली वाले किसी से डरते हैं? आने दे भावना को, आंखों में आंखें डाल के कहूंगी आई एम जोकिंग। मैं जा रही हूँ पुत्र, बीवी किसी की भी हो, थप्पड़ मेरे को भी नहीं अच्छे लगते मुंह पे। चलो जी, जवानी जाने वाली हिट है। बाय जी बाय। आज आपके चक्कर में अर्चना ने कितनी महंगी ड्रेस पहन रखी, देखिए। अच्छा देख लो, इसे कहते हैं जवानी। इनका माइक भी काला है। मेरा सब कुछ काला है, पर आपका दिल काला नहीं है, और पैसे भी काले नहीं है। अरे क्या बात है। हाँ मैंने किसी से सुना था, कहते हैं कि व्हाइट मनी के अलावा और कुछ व्हाइट नहीं है सर के पास, एकदम यंग। क्या बात है सर, लव यू सर। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। आप बेटी के फादर बन गए हैं सर। ओके, थैंक यू। लक्ष्मी आ गई है। और मैं ऊपर वाले से यही मांगता हूँ, जब मेरी बेटी सोनम जितनी हो जाए तो मैं भी आपके जैसा दिखूं। अच्छा फिल्म का नाम है मलंग, अनिल सर का तो होना बनता ही था इसमें, क्योंकि ये खुद भी मलंग है, अपनी धुन में मस्त रहते हैं। सर एक बात बताइए, शादी के इतने साल बाद भी कैसे मस्त रहते हैं आप? गुरुदेव को टिप दे दो हमें आप। हम नारी शक्ति जी, बीवी शक्ति जी, और सहन शक्ति। बहुत ही अनमोल टिप दिया है सर, क्या बात है। अच्छा 40 साल हो गए अनिल सर को, इस बात के लिए तालियां पहले तो। इंडस्ट्री में 40 साल यहाँ पे रहना और कोई कंट्रोवर्सी आपकी हमने कभी सुनी नहीं, कोई चक्कर वक्कर नहीं सुना।
मतलब तो आप नेचर के सबसे अच्छे हैं कि आप पकड़े नहीं जाते आप? आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि बेस्ट हो आप। मतलब क्या है ना जी, अगर ये सब चीजें मुझसे सीखनी है ना जी, एक्चुअली मैं क्लास खोल रहा हूँ। अच्छा जी। कि कैसे सब कंट्रोवर्सी को छुपा के रखना, कंट्रोल में रखना और कुछ बाहर आना नहीं चाहिए जी। तो अगर आप क्लास में भर्ती होना, क्योंकि तेरा होना तो बहुत जरूरी है, काय को तू तो वैसे भी पुरानी बातें हैं सर। आप सबको पता है फिल्म नायक में जब अनिल सर ने एक दिन के मुख्यमंत्री का रोल किया था, सर वो फिल्म देख के इतना अब आज भी जब लगती है वो, आज भी जब कभी नायक टीवी पे आ रही होती है सर, कहीं से भी शुरू हो जाए, मतलब अगर आधी निकल भी चुकी है हम वहीं से देखना शुरू कर देते, इतनी अच्छी मजेदार फिल्म लगती है। सर अगर कहीं आपको वास्तव में एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो क्या करना चाहेंगे आप? ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। क्यों? अगर मुझे मौका मिले कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं या प्रधानमंत्री बनूं तो सबसे पहले तो मैं जो एजुकेशन है जी उसे फ्री करूंगा। अच्छा जी, करेक्ट है ना? करेक्ट। और एजुकेशन के साथ साथ मैं चाहूंगा कि हेयर कट जो है वो फ्री होना चाहिए। ये तो आपका अपना फायदा हो गया ना सर। तो सर ये तो फिर ऐसे तो कितनी चीजें फ्री कर देंगे तो बजट हिल जाएगा ना फिर देश का। नहीं वो अब मुझे क्या, मैं तो एक दिन के लिए होने वाला हूँ ना। हाँ, दूसरे दिन जो आएगा वो संभाल लेगा। क्या बात है, वेरी स्मार्ट एंड वेरी यूनिक आंसर। अनिल सर अभी थोड़े दिन पहले जैकी श्रॉफ साहब आए थे, आपके बहुत बड़े भैया। तो उन्होंने आजकल एक मुहिम चला रखी है, ऐसे प्लांट्स लगाओ, बड़ी अच्छी मुहिम है। आपने भी कोई ऐसी प्लांट वगैरह लगाते हैं या कोई? अरे मुझे प्लांट की जरूरत नहीं है, पूरा बगीचा का बगीचा खोल के दिखाऊं? ओह सर, रौनक आ जाती है जब भी आप आते हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां अनिल सर के लिए। सो अनिल सर से ढेर सारी बातें हम और भी करेंगे, उससे पहले बुला लेते हैं फिल्म के दूसरे लीडिंग स्टार्स को यहाँ पे। सो जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एंड वेरी हैंडसम मिस्टर आदित्य रॉय कपूर एंड very beautiful and very talented Disha Patni. Hi, I'm Disha. Hi, I'm Aditya. हाँ? ये तो खाली मास्क है, आप पूरी गोनी भी पहन के आती ना, हम लोग बाहर से पहचान लेते हैं। लड़का और लड़की में हमसे ज्यादा फर्क कौन बता सकता है? आप दोनों इतने खूबसूरत हैं, जोरदार तालियां एक बार। इतनी खूबसूरती आपने मास्क में क्यों छुपाई हुई है? What's the reason, man? कि मोहित ने बोला मेरे को इस फिल्म में तेरे को डरावना लगना है, यू हैव टू लुक वेरी स्कैरी, पर हो नहीं रहा था तो ऐसे बोला भाई मास्क पहनाना। अच्छा, और आप किसने बोला था? सेम मोहित सर ने। स्कैरी फिल्म है ना हमारी, रोमांटिक थ्रिलर, तो थोड़ा थ्रिलर टाइप लगना चाहिए आज। आज की पूरी एपिसोड में हम पहन के ऐसे मत करो यार, आपके चेहरे तो देखने के लिए लोग बैठे हुए हैं। निकाल दे, निकाल दीजिए प्लीज। क्या बात है। आप अंग्रेज हो के वैसे ही गोरे हो? हेलो सर, लंदन, यू आर फ्रॉम लंदन, वेलकम। Hello. How are you? Very well, thank you. You are here first time? Yes. I like foreign guests, you know. It gives me more confidence that I am so popular. I love London. Welcome. आइए सर, आइए दिशा। यहाँ से अर्चना जी सीधा पड़ती ना आपको? अर्चना जी आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। क्या कैरी बड़ा खूबसूरत करती ना आप, महारानी लगती। दिशा आपको तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्या डेयरिंग काम करती हैं आप। अच्छा मुझे ऐसा लगता है इनको ना मुश्किल काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे फिल्म के पोस्टर मैंने देखा, आदित्य के कंधे पे चढ़ के उनको किस कर रही हैं, हालांकि खड़े खड़े भी हो सकती थी। तो ये आपने ये स्क्रिप्ट में था कि आपने डायरेक्टर को बोला था भी मैं इतनी फिट हूँ, जिम जाती हूँ, मेरी फिटनेस का इस्तेमाल करो, ऐसा? क्या है ना कि आजकल इंस्टाग्राम में मैं 1-2 वीडियोस डाल देती हूँ, वो सारे देखते हैं हम। मोहित सर वो सब देख देख के कुछ रात में देखते हैं वीडियोस, फिर सुबह सुबह नए नए आइडियाज के साथ आते हैं कि अच्छा अरे ये तो इजी है, ये नहीं कराऊंगा, ये ऊपर खड़े होके किस करवाऊंगा इसको मैं जिम्नास्टिक करके। तो
बहुत डिफिकल्ट था सर। आपको कितना? मेरे तो इजी था सर, बट नहीं, मेरे लिए भी वेरिएशन ढूंढना जरूरी है, क्योंकि आशिकी में जैकेट के नीचे ओके जानू में अपने आप को रुका रहे थे, तो विसेट की थोड़ा इनोवेट करना पड़ता है, तो इस टाइम यू हैव टू रेज द बार हायर। तो पर लोग मतलब इतना और फॉलो करते हैं लोग। आपको पता, आपको देख के अर्चना जी ने भी जिद की कि मैं भी अपने हस्बैंड परमीत सर के कंधे बैठ के मैं भी ये ट्राई करूंगी। 3 सेकंड बैठी है, उनका कंधा इधर आ गया। हाँ कसम से, मतलब ये कंधा यहाँ पे है ना, उनका अभी वो खड़े खड़े लेसिस बांध लेते हैं। ऐसे मत किया करो अर्चना जी, ये है हल्के फुल्के लोगों के लिए। सॉरी। अच्छा, किस्मत तो आपकी है कपूर साहब। क्यों? अच्छा, दिशा ने ट्रेनिंग ली स्टंट्स की टाइगर के साथ, प्रसाद मिल रहा है आपको। तो ये स्क्रिप्ट में आपने अपना रोल मतलब किरदार देख के फाइनल किया कि प्रसाद देख के? मोहित सूरी का कॉल आया तो इसलिए मैंने हाँ ऑब्वियसली कर दिया ना जी। पर आपको सारी स्टार कास्ट पता थी आपके साथ कौन है? आपके ऑपोजिट दिशा है, ऐसा पता था आपको? हाँ पता था। अच्छा, ये चेहरा देखो आदित्य का, इनको बचपन से ही अमीर है ना। सर आप हर शो पे ये बोलते हैं। पता नहीं मेरे को, मैं आपको मेरी हिस्ट्री के बारे में आप कुछ जानते नहीं है, कुछ नहीं। मैं जानता नहीं, पर मेरे को पता नहीं आप इतने अमीर लगते हो ना। आई विश की रियल लाइफ में भी होता सर। और मैं क्या भिखारी लगता हूँ आपको? सर आप तो कंपटीशन से बाहर हो। और दिशा आप तो इतनी किलर लग रही है ना, आपसे ध्यान ही नहीं हटता। पता है, मैं छठी बार देखा ना जब ट्रेलर, तब मुझे पता चला अनिल सर भी हैं फिल्म में। अच्छा, अनिल सर ने खुद ये ट्रेलर 10 बार देखा, इनको भी 9वीं बार में पता चला कि मेरी फिल्म है। लेकिन फिल्म गोवा में शूट हुई है, भर भर के एक्शन है, रोमांस है, डांस वांस सब कुछ है। बड़ा मजा आया होगा आप लोगों को तो शूट करके बाजी। सर लगता तो है कि मजा आ रहा है, बट एक्चुअली इट वाज वेरी वेरी टफ। पहले तो फिट होना था, राइट, तो फिर मुश्किल काम है वो, बॉडी खाने को मिल नहीं रहा था, एंड देन धूप में खड़ा करके वी हैड टू डू लिप सिंक स्टंट्स। मतलब सुबह सुबह सर हम लोग आते थे सेट पे, और आज क्या करने वाले हैं, तो सर कहेंगे वो क्लिफ दिख रहा है ना वो वाला, वहां से कूदना है। अच्छा, कूद जाओ। नहीं मेरे को एक्चुअली किसी और ने बताया था, कहते दिशा को जो ना हाइट से डर लगता है, पर नीचे से प्रोड्यूसर ने चेक दिखाया तो कूद गई है। अच्छा अनिल सर वैसे तो फिल्म में पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं, लेकिन इनका स्टाइल देखा आपने, कितना रॉक स्टार, अरे स्टाइलिश, और ये वो हेयर स्टाइल, टैटू वैटू, ऐसा लग नहीं रहा सर आपकी थाने में ड्यूटी लगी है, ऐसा लगता है डिस्को में ड्यूटी लगी हुई है आपकी। नहीं क्या है कि मेरे स्क्रिप्ट के साथ चेक आ गया था। अच्छा। जैसे चेक आया तो मेरा स्टाइल वाइज करेक्ट हो गया। मैं तो चेक के लिए अभी भी वेट कर रहा हूँ। इस फिल्म के बाद तेरे को चेक ही चेक मिलने वाला है। आदित्य ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है, बड़ी बॉडी कमाल की बनाई है, और भरपूर प्रदर्शन भी किया है आपने। काफी आपका काफी अंग प्रदर्शन हमने देखा, क्या डोले बनाए आपने। हाँ। तो ये जो आपने इतनी मेहनत की आपने, आपके ऊपर प्रेशर था कि सामने दिशा है तो मैं भी हॉट दिखूं, या अर्जुन कपूर के चचा उनकी वजह से? अरे सामने ऐसे हीरो हो जो फॉरएवर यंग है, तो प्रेशर तो बढ़ ही जाता है। जी जी जी, बहुत ज्यादा प्रेशर था, और मोहित तो पहले से ही क्लियर था कि अगर तू बॉडी बनाएगा नहीं तो आई एम नॉट गोइंग टू शूट दिस फिल्म। तो कितना टाइम लगता है आदित्य वैसे? तो अब एक्चुअली तो 8-10 हफ्ते तो लगते हैं, मतलब वो भी तब जब आप ऑलरेडी फिट होते हैं, तो खाली शेप वेप के लिए। लेकिन अगर ऐसी बॉडी के साथ शुरुआत हो तो कितने साल लगते हैं? I mean हफ्ते। I love you couple। अच्छा, कुणाल के बारे में आप सब जानते हैं कि रोहित शेट्टी की जितनी भी फिल्में जो गोवा में शूट हुई हैं, उनमें तो ये होता ही है। सैफ अली खान साहब की एक फिल्म थी गो गोवा गोन, उसमें भी आप थे। अभी मलंग है, ये भी गोवा में शूट हुई है। तो ये इंडस्ट्री में आप फिल्में करने आए कि प्रोड्यूसर के खर्चे पे गोवा घूमने आए आप? ये सही कहा। मुझे पेड हॉलिडेज पसंद है, मुझे खर्चा करना अच्छा नहीं लगता हॉलिडेज पे। तो मैंने वो गोवा गॉन भी इसलिए कर ली, मैं कहा एक दिन हमें गोवा का ब्रांड एम्बेसडर बना दें ताकि वहां का आना जाना लगा रहे। एक्चुअली आपको याद है आपने गोवा में कितनी फिल्में करी अभी तक? 4थी या 5वीं है शायद। वाह वाओ।
यार मुझे भी ले जाया करो। फिल्म में ना रोल दो, ऐसे ही ले जाओ साथ में, ऐसे खाली स्पॉट बना के साथ में कुछ। ये ना यूं खाली ऐसी ये बातें कर करके इन्होंने गोवा खरीदने की हैसियत हो गई है। अभी कह रहे हैं मुझे ले जाओ। पकड़ा गया कपिल। इंटरनेशनल आपके गेस्ट आ रहे हैं। He's talking about you. या आए हैं फॉरेन से गेस्ट, पेंट पूरी उनके पास भी नहीं हुई, देखो। Even though you're foreign, you're still wearing shorts, half trousers. सारी चीजें समझानी जरूरी नहीं है। अपने देश के राज कुछ यहाँ पे भी रखो। बड़ा लूटा है इन्होंने हमें। अरे सारी बातें बता रही है। Sir, we are so happy to meet you actually. It's a funny show. We are trying to be funny. Don't listen to that lady. She's from another channel. India and England. Bye. ये बड़े एक्स्ट्रा गोरे नहीं होते सर ये लोग, है ना? इंग्लैंड वाले घुटने देख रहा हूँ मैं अंग्रेज। ये मत बताना आप प्लीज, आप हर बात बता देते हो आप। अब नहीं कुछ नहीं। फिर वही बता रही हैं आप। मैम आपके रिश्तेदार हैं? आप कैसे जानते हैं? Fiancé. अच्छा फियांसे, अरे वाह, अरे इसी बात पे। शादी कब कर रहे हैं आप? अगले साल। हमें भी बुलाना जरूर। जरूर। शुक्रिया। Shorts पाना। हाँ जी, तुसी भी shorts पाना। अच्छा आप पंजाबी हैं? कहाँ से हाथ में लगे आपके ये? पर बहुत ही प्यारी जोड़ी लग रही है आपकी, बहुत बहुत मुबारक आपको, धन्यवाद। धन्यवाद। एक सवाल अर्चना जी का था मोहित जी आपके लिए। हाँ। कह रहे कि इन्होंने 12 में से 7 फिल्में इमरान हाशमी साहब के साथ बनाई हैं। हाँ। और इस फिल्म में भी हाशमी साहब वाली चीजें हैं। उनको क्यों नहीं लिया? उनकी चुंबकीय शक्ति कम हो गई? मतलब ये ऑडियंस जानना चाहती है। सर देखो, एक फिल्म मेकर का एवोल्यूशन होता है। जी। तो पहले इमरान के साथ सीधा किस होता था। हाँ। फिर आशिकी के साथ हम लोग ने थोड़ा और डिफरेंट स्टाइल ट्राई किया। हाँ। अभी इन लोगों के साथ उल्टा स्टाइल ट्राई कर रहे हैं हम लोग। तो थोड़ा एवोल्यूशन कर रहा हूँ, ट्राई तो कर रहा हूँ। नहीं वो क्रिएटिविटी अलग अलग है, एक्टर को तो मजा आ ही रहा है। अच्छा मोहित सर ने राज 2 डायरेक्ट की, मर्डर 2, आशिकी 2, अभी सुना है एक विलन 2 भी कर रहे हैं। जी। 2 आपका लकी नंबर के, 2 नंबर के काम करने में मजा आता है। सीधा कुछ आता ही नहीं, सब टेढ़े ही ट्राई करते हैं। पर जो भी टेढ़ा ट्राई करते हैं बड़ा मजेदार होता है। आदित्य की ना 1-2 फिल्मों में हमने देखा, इनका जब ब्रेकअप हो जाता है ना फिर ये शराब पीने लगते हैं। आपको किसी ने बताया नहीं पहले पी लेनी चाहिए, क्योंकि आप पहले पी लो ना तो गर्लफ्रेंड सुंदर दिखने लगती है। वो झगड़े भी नहीं होते, पता है? अच्छा, तो फॉलो करना चाहिए। आप फॉलो कर रहे हो ये अपने? मैं तो पीपी को छोड़ दी अब तो। अच्छा एक सवाल अनिल सर के लिए था। अनिल सर, ऐसा बोलते हैं कि जिन मर्दों की छाती पे बाल नहीं होते वो लॉयल नहीं होते। ओह गॉड। तो मैडम ने आपकी कुंडली देख के शादी की थी, छाती देख के? एक्चुअली दोनों। अच्छा सर, एक कुणाल, आपको हमने कहीं सोहा को कहते सुना था कि कुणाल जो है बड़े अच्छे कुक हैं, तो ये आपका शौक है कि प्रेशर है आपके ऊपर कि बनाना पड़ता है? दोनों है। सोहा को जब मैं मुझे खाने का बहुत शौक है, तो अच्छा। मैंने उसको कहा था यार कम से कम खाना सीख लो, क्योंकि क्या है कि उनका अलग खाना है तो हम शेयर भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक तरह का खाना खाती है। तो उसने मुझे बोला मेरे को चाय बनानी आती, पीनी है? मैं बोला हाँ बना दे। तो मैं बैठा था 5-10 मिनट, वो किचन से नहीं निकली, मैं किचन में गया, वो खड़ी थी वहाँ पे। मैं बोला क्या हुआ? तो बोलती है गैस कैसे जलाते हैं? तो मैं कहा लाइटर से जलता है। कहती नहीं, हमारे पास तो टिक 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 करके ऑन हो जाता है वैसे। बड़ी फैमिली, अमीर मैं कहा हम तो फूंक मार मार के जलाते थे। दिशा का फिल्म में एक डायलॉग है, ट्रेलर में आप सबने सुना होगा कि मुझे फ्रीडम चाहिए, कोई रोकने टोकने वाला ना हो। तो उक्त
पंक्तियों से आपका क्या अभिप्राय है? क्या ऐसा करना चाहती हैं जो आपको लगता है कि मैंने अभी तक नहीं किया है? काफी सारी चीजें हैं जो मैं कर सकती हूँ, जो की नहीं है मैंने, पर कर ली। फिल्म में शूट करते टाइम कूद गई मैं प्लेन से नीचे, जान हाथों में रख के जी। पानी के अंदर हमने स्विम कर लिया। पर नहीं, हर किसी को लगता रहता है, जैसे दिनेश कहता है मुझे भी फ्रीडम चाहिए गमोरिया से। जैसे अर्चना जी कहती है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, इनको तो जिनसे चाहिए थे इन्होंने ले ली। मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको फ्रीडम चाहिए, कोई छुटकारा चाहिए? जैसे कोई होता ना कि यार ये चीज मेरी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, व्हाटएवर, आप अपने विचार रख सकते हैं। जी मैडम को माइक दे दीजिए। कहाँ से आए आप? सर दिल्ली से। दिल्ली से, वाह। हाँ। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? शिल्पी शर्मा। आइए शिल्पी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मूवी। Thank you. एंड कपिल सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा आपके बहुत बड़े फैन हैं। उनकी चॉइस बड़ी अच्छी है, आप नहीं देखते? जी, तो किस चीज से छुटकारा चाहिए आपको? सर मुझे फ्रीडम चाहिए शॉपिंग से। शॉपिंग से? हाँ, मुझे जो भी दिखता है, जैसा भी दिखता है, मैं बिना सोचे समझे खरीद लेती हूँ कि ये तो मुझे पक्का चाहिए। अच्छा, ये शायद सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तो आप चाहते हैं कि आपकी ये आदत छूट जाए? हाँ सर, छूट जाए, क्योंकि अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, हस्बैंड भी नहीं है। अपने खर्चे पे करनी पड़ती अपने है। खर्चे पे सब करना पड़ता है। That's a problem. हस्बैंड का कार्ड फिर भी स्वाइप करते हुए इतना दिल को धक धक होता नहीं है जितना खुद के। ये तो है। शादी कर लो फिर शिल्पी। नहीं सर, अभी थोड़ा रुक कर, पहले अभी जो कमा रही वही खर्च हो जाता है, उससे शादी करूंगी तो उसके पैसे भी शॉपिंग में लगा। इस एपिसोड के बाद तो वैसे भी कोई नहीं करेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया में ऐसे बड़े लोग हैं। आप इतनी प्यारी खूबसूरत है, शादी रुक के मतलब कितनी, शाम तक? पर शिल्पी आप बड़ी क्यूट है, बड़ी प्यारी हैं आप। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। आपको अच्छा लड़का मिले जो आपको रोके ही ना शॉपिंग करने से। हाँ सर, थोड़ा फाइनेंस भी सप्लाई कर देना सर। सप्लाई जो आपसे शादी करेगा उसको करना भी पड़ेगा, करना पड़ता है। सर, एक्सपीरियंस लग रहे हैं आप इस मामले में। हाँ जी। अभी देख लो, जैसे भाई साहब लंदन से आए हैं, अभी शादी अगले साल होनी है, पैंट अभी से आधी हो गई। I'm talking about expenses. You know, you have to give your credit card to your wife so that she can go and shopping. See how much my English is. नहीं देनी? तो फिर कैंसिल ही समझो काम। थैंक यू शिल्पी। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो टैटू गर्ल, हाउ आर यू? ये क्या बनवाया आपने बाजू पे? सर, ये बुद्धिज्म में लोटस फ्लावर है और इसका मीनिंग है पीस। पीस, शांति। या। हाँ, पर ये बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है आपके बाजू पे। थैंक यू। कहाँ से हैं आप? सर, शिमला से, हिमाचल प्रदेश। ओए शिमला में तो बड़ी ठंड पड़ रही है इस समय। बिल्कुल सर। तो आप यहाँ पे रहती हैं? नहीं सर, मैं रिसेंटली अभी शिफ्ट हुई हूँ यहाँ मुंबई में। ठंड की वजह से? नहीं नहीं, ठंड तो ठंड की वजह से नहीं सर, प्रोफेशन की वजह से शिफ्ट हुई हूँ। क्या करती हैं आप? सर, मैं सिंगिंग करती हूँ। छुटकारा किस चीज से चाहिए आपको? सर, जो ये सारा शोर है ना रोड्स पर, ट्रांसपोर्टेशन मींस जितने भी हैं, हाँ जी, इन सभी से मुझे छुटकारा चाहिए। घर भेज दें उनको सबको। सर, मन करता है कि अब हम पुराने जमाने में वापस चले जाएं। पुराने जमाने में चले गए तो टैटू का क्या होगा? क्या हल क्या है? हम प्रॉब्लम हम सब बताते हैं, सोल्यूशन कोई नहीं बताता। तो आपके पास कोई सोल्यूशन है इस बात का? सर, सारे ट्रांसपोर्टेशन मींस अगर थोड़े कम कर दिए जाएं और उससे मतलब अगर थोड़ा फर्क पड़े हमारे पर जनसंख्या तो बढ़ी रही है ना आपके एरिया में। शिमला में तो सबसे ज्यादा लोग जाते हैं हनीमून मनाने। तो ये पॉपुलेशन एक्चुअली कंट्रोल होना चाहिए। हम लोग खैर हंसी मजाक करते हैं, लेकिन हाँ, बात आपने बड़ी पते की करी है। मैं आपका नाम भूल गया मैडम। सर, इशरत राजन। बहुत मजेदार गाया आपने जी, और मुद्दा भी आपका अच्छा था। आप ये बोला। बहुत बहुत धन्यवाद इशरत शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। आज खुश हो गया बंदा, टीवी पे आएगा आज। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो मैम। हेलो। सर, मेरा सबको मतलब फ्रीडम किसी ना किसी बात से चाहिए। हाँ जी। तो मुझे नहीं चाहिए एक बात से फ्रीडम। किस बात से? आपसे। ओह माय गॉड। वाह, थैंक यू, शुक्रिया। सर, मैं नासिक से बिलोंग करता हूँ। नासिक के पास एक सिटी है संगमनेर,
और मेरा नाम जर्रेज है, जर्रेज बागवान। बेसिकली मैं बनाता था टिकटॉक। अच्छा। एक दिन क्या हो गया कि मुझे किसी ने बोला क्या रे तू है ना कपिल की तरह दिखता है। तो ये आपके लिए तो कॉम्प्लीमेंट ही है। हाँ जी आप बड़े प्यारे दिखते हो बहुत आप। बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और फिर मैंने एक दिन क्या किया, मैं सोचा ठीक है बना के देखता हूँ उनके साउंड पे। अच्छा। तो बना दिया मैंने एक साउंड पे वीडियो और अच्छा। वो हो गया वायरल। अच्छा। हाँ जी। तो मेरी थी फॉलोइंग कुछ 396 फॉलोअर्स है मेरे। अच्छा और दे धड़ा 18K। 80K, वाह। 18K और अभी फिल वक्त है 23K पूरी फॉलोइंग। अच्छा जी। तो चालू है। तो मुझे किसी ने कहा कि जाके मिल के आओ सर को, क्या है क्या नहीं बताओ सर को, तो बताओ कि कोई है उनकी जैसा। थैंक यू सो मच ब्रदर, शुक्रिया, धन्यवाद। तो टिकटॉक बनाते हो आप, और क्या करते हो? सॉरी, टिकटॉक के अलावा और क्या करते हो आप? इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। टिकटॉक जिसने बनाई ना, चाइनीज आदमी है, उसने भी थैंक्स बोला इंडिया को। अच्छा। उसने बोला कि मैंने ये ऐप बनाया था ताकि टाइम पास के लिए। कहता इंडिया में इतने वेले लोग हैं क्या? टिकटॉक एक्चुअली सबसे ज्यादा इंडिया में यूज किया जाता है। पर अच्छी बात है, टैलेंट हो तो अच्छी बात है, प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है, करते रहिए, लगे मेरे रहिए। गांव वाले तो बहुत खुशी से हाई कर दो उनको, संगमनेर हाय। संगमनेर वाले वासियों को सब मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और मेरे पापा को भी हाय। अल्ताफ। तो पापा दूसरे गांव में रहते हैं? पापा बहुत बड़े फैन है सर के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त अपने? जी मैडम। हाय, नमस्ते सबको। नमस्ते जी, आपको भी। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम है सोनिया काका। काका? हाँ। काका तो छोटे बेबी को बोलते हैं। हाँ, हमारे में सरनेम होता है। अच्छा, कहाँ से आई मैं सोनिया जी? हम एक्चुअली अफ्रीका से आए हैं। अच्छा। अभी नवी मुंबई में रहते हैं। अच्छा जी। नवी मुंबई में रह रहे हो फिलहाल? हाँ। मतलब वैसे वहां पे रहते हो आप? हाँ हाँ। साउथ अफ्रीका में? क्या अफ्रीका? वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका भी होता है कोई? मैं साउथ अफ्रीका ही सुना था, अफ्रीका मतलब है हर कॉन्टिनेंट का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो होगा ही। इंडिया में ईस्ट वेस्ट नहीं। मैं सोचता हूँ वेस्ट जो होता है ना, वेस्ट में समंदर होता है, मैं मुंबई के हिसाब से सोचता हूँ। ईस्ट में समंदर होता है, वेस्ट में होता है, मतलब उस हिसाब से ज्योग्राफिकली मैं थोड़ा। आप किस चीज से छुटकारा चाहती हैं? क्या जो आप? हाँ, मेरा ये प्रॉब्लम है कि हमें मजाक करने की बहुत आदत है। ये तो अच्छी आदत है। अच्छी आदत है, लेकिन हम जैसे जिसको हम देखते हैं उसको मुंह पे बोल देते हैं, तो मजाक मजाक में फिर थोड़ा रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। कपिल से सीखो, कपिल का ये टैलेंट है कि मजाक मजाक में बंदे को सामने से सामने बोल देता है, लेकिन रिश्तों में कोई दरार नहीं आती। शुक्रिया, लव यू मैम। थैंक यू मैडम, क्योंकि अभी मेरा भी मसला हल हो जाएगा इससे। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे देखो, आप हमारी बचपन की सहेली हो। मैं? स्कूल टाइम फॉर एग्जांपल। ले दुपट्टा ले। अच्छा जी। तो हम जा रहे हैं कहीं घूमने, तो कैब में बैठ गए 2-3 सहेलियां। हाँ जी। और हमने आपको बोल दिया आप थोड़ी मोटी हो, आप थोड़ा आगे वाली सीट पे बैठ जाइए। अच्छा। हम 3 आगे अच्छे से फिट हो जाएंगे। अच्छा, तो वो जो हेल्दी मोटी वाली सहेली वो गुस्सा कर जाती है? वो मोटी वाली को थोड़ा आप उल्टा बोल दिया करो, क्या आप पतली हो, आप आगे बैठ जाओ। समझ तो हो जाएगी। अभी यही सीखना है आपसे, इसलिए हम लोग ये यहाँ पे आए हुए हैं कि आपसे कैसे सीखे हम मजाक मजाक में भी अच्छा हो जाए करके। छोड़ दो उस सहेली को, छोड़ दो। मेरे ख्याल से मेरी सहेलियों ने सुन लिया होगा, अभी उनको समझ में आ गया होगा कि तो आपकी अफ्रीकन फ्रेंड्स भी तो बनी होंगी, वो लोग तो बड़ा खुला हंसी मजाक करते, वो तो गुस्सा नहीं करते। नहीं, वो लोग गुस्सा नहीं करते। हाँ, वो बड़े सही हैं। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा हो जाते हैं। हमारे लोग ज्यादा कर जाते हैं गुस्सा। चलिए, शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका। मेरे बच्चे भी आए यहाँ पे। कहाँ है मेरा जी? बेटा है भाविक, रेज हैंड। हाय। वहाँ मेरी बेटी है विनीता। हाय। दूर के बिठाए, आपको अच्छे नहीं लगते? और वो दीक्षा। और हैं बच्चे आपके? वो दीक्षा है, 2 बेटियां और 1 बेटा है। अच्छा, तीसरा बच्चा कहाँ है? तीसरा हेलो। एक तो दूसरा, अच्छा पीछे बैठी हुई अर्चना जी के। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अर्चना जी के पीछे तो कोई भी नहीं दिखता ना। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू। All the best for your film. Anik Kapoor, I'm very big fan of yours. Thank you. I'm telling my husband, see, थोड़ा आपको एक्सचेंज करना है?
बच्चे बोलते हैं मेरे हस्बैंड अनिल कपूर को रिसेंबल करते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगने लगता है। हाँ, पर ये बात आपने बोल दी, अगली बार माधुरी आएंगे उनके पीछे पड़ जाएंगे। माधुरी भी लगती है उनको। अच्छा, उनको भी आप माधुरी लगती हैं, तो फिर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है। इसीलिए हम दोनों साथ में हैं। पर भाई साहब तो बोलते नहीं मैम, ऐसे ही चुपचाप ही रहते हैं। बोलेंगे, बोलो। नमस्कार सर। थैंक यू कपिल सर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया हमारे आपके प्यार अफ्रीका के में लिए। तो ऐसा है ना सर कि भाई हम लोग आपके शो के लिए वेट करते हैं। सो स्वीट ऑफ यू। वीकेंड, फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये हम लोग का टाइम पास का जरिया है बहुत बड़ा। सो स्वीट ऑफ यू सर। वी आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ योर शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है जब 7 समंदर पार अपने लोग मिलते हैं, जब हम कभी जाते हैं। थैंक यू। Wow, man! मेरे को मेरा चक्षुओं पे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग मेरे बेटे सामने ऐसे। सच में यार, आप लोग को सबको साथ में देख के मेरे को बहुत वो आ गए हैं। वो क्या? ब्रो, क्या होता है वो जूतों के अंदर क्या पहनते हैं? मोजा। मोजा, मेरे को बहुत मोजा आया। Wow, man! Sir, myself, मैं अजय यादव है, मैं लंदन से आए। ब्रो, तुम्हारा ये शो जो है ऐसा भूतकाल में चल रहा है क्या? पास्ट टेंस में उल्टा जा रहे? क्यों लास्ट टाइम अनिल सर आए थे तभी वो 30 साल के थे, अभी 28 के हो गए। बातें जिस मर्जी करा लो इससे। ये लंदन से आया, कुछ लेके आया उनके लिए। मैं लाई है क्या? मैं लाई है। मैं ऐसा खाली हाथ थोड़ी आएंगे। मैं आपके लिए वो हवला लाई है। हवला? हवला नहीं, क्या बोलते हैं? हलवा। हलवा। कौन सा हलवा लेके मैं आया? आपके लिए सर च्यवनप्राश का हलवा लाई। अबे गाजर का हलवा होता है, च्यवनप्राश का नहीं हलवा। सर, ये फिटनेस फ्रीक आदमी है, च्यवनप्राश का हलवा ही आदमी है। मैं आप लोगों को एक और बात बताए, हाँ, ये तो बताएं। ऐसा नॉर्मल आलू भी नहीं खाते। कैसे खाते हैं? ये क्या करते हैं, आलू को ट्रेडमिल पे पहला दौड़ाते हैं। फिर उसका जब भी वजन कम होती है तब उसको अनिल जी सर, मैं सच बोलेंगे, मैं आपके लिए एक लड़की देखे है। वो शादीशुदा है? हाँ, वो लड़की भी शादीशुदा है। क्या सर, मैं आपको बता सही है, बेसिकली मैं मेरा माँ के बारे में ही बात कर रहे हैं। बहुत पसंद करती है वो आपको, बहुत ज्यादा। अभी तेरा पापा क्या करेगा? मेरा पापा बहुत गरीब है, उसको तो ऑनलाइन बेच देगा मैं कल। मतलब ऐसा फादर हो तो मजा आए। मेरे माँ के पास वैसे एक बेटा बकवास है, कम से कम फादर तो झक्कास होना चाहिए। हो गया तेरा? हो गया तेरा क्या होती है ब्रो? हम कैसा शौचालय का लाइन में खड़े कि मेरा हो गया तो आप आदित्य जी, हाँ, मेरे को आपसे एक सवाल पूछने थे। क्या है? सर, मैं देखे आशिकी 2 में आप काफी शराब पी रहे थे, मैं देखे थोड़ा बहुत। जो है वो है, अभी क्या करेंगे, बोलने पड़ेंगे। फिर ये जवानी है दीवानी में भी आप शराब पी रहे थे, थोड़ा बहुत। तो ये आपको काम का नशा है कि नशे में काम करने के शौक है आपको? अरे उनका ना ब्रेकअप हो गया था फिल्म में ना, तो इसलिए ब्रेकअप उनके बाद पीते थे। ब्रेकअप बहुत बुरा चीज है यार। वर्स्ट कभी ब्रेकअप नहीं होने चाहिए। It's the worst. मैं आप सभी लोगों से वो करेंगे वो। सर, आपका भी वो ऋतिक रोशन के साथ भी एक फिल्म आई थी जिसमें ऋतिक रोशन जादूगर थे। अबे जादूगर ने जादूगर थे, गुजारिश। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ, ब्रेकअप मत करो, एक दूसरे से प्यार करो। और मैं लड़की लोग से गुजारिश करेंगे मैम, जब प्यार करो तो खाली 6 पैक एब्स का लड़का के साथ मत करो। मैं बोलते कभी कभी मोटा लड़का लोग को भी चांस दे। हमारा सीने में भी दिल है, पेट में बर्गर है तो क्या हो गए, सीने में दिल है। लेकिन
वैसे आदित्य जी आपके भाई साहब है सिद्धार्थ रॉय कपूर। मैं बोल रहे थे कि वो अपना लाइफ में सब पढ़ाई लिखाई तो बहुत किए, लेकिन सही मायने में एजुकेटेड वो अब हुए हैं। क्यों? क्योंकि विद्या तो अभी आई ना लाइफ में। Bro, how you doing, man? Good, brother. तू जानता है उनको? हाँ, मैं उनको तब से जानते जब से इनका खेमू छोटे थे। मतलब ये चाइल्ड आर्टिस्ट थे, आमिर खान के साथ टैक्सी चलाते थे, मैं देखे थे। अब हम दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या? आप गोलमाल फिल्म किए और मैं खुद गोलमाल है। मोहित जी, मैं एक बात बताइए। नहीं, मैं खाली जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछ रहे हैं। आप जब इंडस्ट्री में नए नए आए थे तो आपका मूड बहुत खराब थी, मतलब आपको क्यों? नहीं, इंडस्ट्री में आते आप इंडस्ट्री को जहर दे दिए थे, उसके बाद मर्डर कर दिए। God man, क्या कलयुग आ गए हैं। ये देखिए सर, मैं एक ही लाइन में आपका 3 पुराना पिक्चर भी प्रमोट कर दिए। देखिए ये सोनी साहब, इसके लिए मैं अलग चार्ज करेंगे। सुन रहे हैं ना, तू बोल रहे हैं मैं। दिशा जी, दिशा जी, मैं क्या आपके हाथ पकड़ सकती है? क्यों? खबरदार, क्यों पकड़ना हाथ उनका? मेरे माँ ने मुझे बोले थे, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सही दिशा पकड़ो। और इससे ज्यादा सही दिशा नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपको वो फिल्म देखे थे, मेरे को बहुत अच्छे लगे थे। आप बहुत खूबसूरत लग रहे थे वो फिल्म में। वो कौन सा दो घुटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नी। दोनी फिल्म आई थी। दोनी। आप कितना खूबसूरत लग रहे थे फिल्म में। आप मेरे साथ कॉफी पे क्यों नहीं चलती? आपने पूछा ही नहीं सर, मैं तो वेट कर रही थी आपका। तो मैं अब पूछ रहे हैं। जितना तू है तू कॉफी पे ना, तू चिड़ियाघर जा, बच्चे भी खुश होंगे 4। देखिए, मैं तो चिड़ियाघर चले जाएंगे, पर इनको मैं साथ में ले जा सकते ना। क्यों? क्या है, उधर हाथी रहेंगे, भालू रहेंगे, वो सब तो मैं हैंडल कर लेंगे, लेकिन उधर फिर टाइगर भी रहेंगे ना। लेकिन अगर आप सबका परमिशन हो तो दिशा जी, मैं आपको 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने चाहते हैं। कौन से? सेव द टाइगर। सर, मेरे को फोन आया, मैं उठा सकते हैं? क्या है, मैं बहुत अमीर आदमी है तो बहुत काम रहते हैं मुझे। लियोनार्डो डी कैप्रियो का मेरे को फोन आया, मैं ले लेते हैं। हाँ लियो, बोलो। क्या तुम्हारा घर में आग लग गया? कोई टेंशन मत लियो, तुम एक काम करो, तुम पैसा मेरे से लियो, तुम खाना मेरे से लियो, और कंबल भी लियो, और कंबल जरूर लियो क्योंकि वो ठंड है जिसका वजह से तुम्हारा डी काप्रियो। और याद रखो, तुम अकेला नहीं है, क्योंकि अगर तुम अकेला होता तुम लियोनार्ड 1 होता, लेकिन तुम लियोनार्ड 2 है। चलो मैं फोन काट रही हूँ। सर, मेरे को जाने के पड़ेगा। अभी क्या है, मेरा जो गर्लफ्रेंड है उसका नजदीक का बॉयफ्रेंड का बर्थडे पार्टी है, तो बाकी सब बॉयफ्रेंड को बुलाए वो लोग, तो मैं जाएंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत खुश है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, बाय ब्रो, yo bro, yo bro, thank you, all right, thank you। आपको तो पता ही है फिल्म स्टार्स के बारे में अफवाहें उड़ती रहती हैं। आंसर आपके बारे में ये अफवाह है कि आपने बिना मूंछ के जो फिल्म की थी लम्हे, उससे आपके भाई संजय कपूर हमेशा अपनी फिल्म बता देते हैं। सर ये अफवाह है कि सच है? नहीं, ये अफवाह है। आदित्य, मलंग के पोस्टर में दिशा आपके कंधे पे बैठी हैं, तो अफवाह ये है कि मलंग फिल्म का पोस्टर देखने के बाद आपको विक्रम बेताल में विक्रम का रोल ऑफर हुआ। सुना है?
अफवाह है, ओके। कुणाल, आपके बारे में अफवाह है कि आप बचपन से आपने महेश भट्ट साहब के साथ बहुत काम किया है, तो अफवाह ये है कि वो आपको पेमेंट की जगह वीडियो गेम देख के बेवकूफ बना देते थे। ये सच है। ये सही बात है। क्या करते थे वो? This was the first business deal that I ever did on my own. हमें प्यार की शूटिंग कर रहे थे हम, और मुझे याद है कि एसएल वर्ल्ड नया खुला था यहाँ पे, तो हर बच्चा चाहता था वो जाए। अच्छा। और मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, तो हमारे स्कूल का पिकनिक था एसएल वर्ल्ड में, लेकिन एक सीन शूट करना था जो भट्ट साहब ने कहा कि यार वो आमिर जूही सबकी डेट है, तो पंगा है, तो ये इसी दिन होगा। तो माय फादर सेड कि वो आप बात कर लो, वो तो उसको पिकनिक है तो नहीं मान रहा। अच्छा। मैं कहा नहीं, मैं पिकनिक ना, मेरे जाना है। तो भट्ट साहब मेरे पास आए, बोले देख कि ये बहुत जरूरी है शूट, तो कुछ भी व्हाट इज इट दैट आई कैन डू टू मेक यू कम टू शूट, कि क्या दे सकता हूँ मैं। तो नई निकली थी वो वीडियो गेम, सेगा, निंटेंडो, सामुराई। तो उनने बोला ये वीडियो गेम है टीवी की, वो चाहिए तुझे? मैं ठक करके वो फ्लैशबैक में चला गया, एक ऐसा थॉट बबल खुला कि मैं गेम खेल रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त आए, जला रहा हूँ उनको, देखो मेरे पास गेम है। सिर्फ ये सोचा मैंने। तो मैंने कहा डन, मैं आऊंगा। तो ये सही बात। पर यही बचपन में इनोसेंस होती है ना बचपन में, नहीं तो आदमी ये भी तो सोच सकता है कि यार मेरे को पैसे दे दो, वीडियो गेम मैं खुद ही खरीद लूंगा। पर यही तो बचपना होता है। ओके, नाइस। हाँ मोहित, आपके बारे में क्या अफवाह है? कहते हैं आप अपनी फिल्म गोवा में इसलिए शूट करते हैं, आपको विदेशी लड़कियां देखनी होती। तो क्या कर रहे हो सास? ये बिल्कुल सच नहीं है। वहां मेरी सास बैठी है, बाहर कोई बुला रहा है। ओके, तो ये अफवाह है। आदित्य, आपके बारे में एक और अफवाह है कि क्या? ये है कि आपकी मम्मी जो है वो मिस इंडिया रह चुकी हैं। हाँ। वाओ, अच्छा, ट्रू। तो अफवाह ये कि जब भी आप अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेके जाते हैं, मम्मी उनसे कैट वॉक करवा के देखती है। ये बात सही है? नहीं, ये अफवाह है दर्शकों, बड़ी सारी अफवाहें ऐसे हैं। कुणाल, एक अफवाह ये है कि आप सोहा की इंग्लिश समझने के लिए इंग्लिश डिक्शनरी भी रखी हुई है। डिक्शनरी नहीं रखता हूँ, लेकिन ऐसा होता था कि जब हम वहीं सारे डेटिंग ही था, वो ऑक्सफोर्ड गई तो उसकी बड़ी पक्की इंग्लिश है। हाँ। हम यहाँ पढ़े, हमारी उतनी इंग्लिश है। अच्छा, इंग्लिश में भी 2 तरह की होती हैं? मतलब कई सारे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे हाँ। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, तो हम जब झगड़ते थे तो मैं हिंदी में झगड़ता हूँ। अच्छा। वो अंग्रेजी में झगड़ती है। तो ये अच्छा है ना? अच्छा कैसे है? तो बीच झगड़े में एक ऐसा बड़ा वर्ड फेंक दिया मेरे पे जो मुझे समझ ही नहीं आया। तो मैं आदमी कहता है ओके, मैं कभी गुस्सा करूं भी नहीं करूं। तो मैं कहा 1 सेकंड, बाथरूम गया, गूगल पे गया, उतनी देर में गुस्सा शांत। ठीक है, ये तो ठीक है। मेरा हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी उसके बाद। दिशा, अफवाह ये है कि वैसे तो खाने में आप परहेज करती है, लेकिन पानी पूरी देख के आपके मुंह में 250 ml पानी आ जाता है। सच तो है ये। पानी पूरी की शौकीन है आप? सब लड़कियों को अच्छा लगता है ना पानी पूरी? अब मतलब लड़कों को भी अच्छा लगता है। ओके, तो ये अफवाह नहीं है, ये सच है। सच है। मोहित, एक अफवाह ये है कि आप कॉमेडी फिल्म इसलिए नहीं बनाते क्योंकि आपने सोच रखा है कि जब मेरे पास टाइम होगा तभी बनाएंगे। सर, ये कुछ जनता के सवाल हैं, तो जनता पूछना चाहती है। ये बहुत डेडली होते हैं। ये आपके फैंस के सवाल हैं जो सोचते हैं कि क्या स्टार्स लोग भी ऐसा करते हैं। तो सर, पहला सवाल आप सबसे है, कभी एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे, पुराने दिनों की बात हो जब आप स्टार नहीं बने, ऐसे चादर बिछा के सोए कभी? आप सोए? आदित्य ने किया है, आपने भी किया है। अनिल सर, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया हूं। अच्छा, मैं भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया। रेलवे प्लेटफॉर्म? हाँ। वो तुम वो हिप्पी के रोल का रिसर्च कर रहे थे? हाँ, वो उस टाइम पे। हाँ। अच्छा, उस चक्कर में मैं भी सोचूं इतना अमीर एक्टर है ऐसे। कुणाल, आप कहाँ पे सोए थे? रेलवे प्लेटफॉर्म पे। ट्रेनें लेट होती थी, 4 बजे की ट्रेन 12 बजे निकल रही है, बहुत होता था ऐसा। सो गए वहीं पे। दिशा, आपके साथ? सेम। तो नो तो किया हुआ आपने, मतलब? नहीं, वो यस नो यस। उनसे अच्छा, वो सॉरी ऐसा करना, यस सॉरी, यस। तो सबने किया हुआ है। ओके, वाओ। हम सब की कहानी जो है वो है। अच्छा, जिम में वर्कआउट कर रहे हैं आप, और ये दोनों के लिए, लड़की के लिए भी लड़कों के लिए भी, जिम में आप वर्कआउट कर रहे हैं और आपको आईने में दिखा कोई और, आपको दिखी और आपको दिखा, तो आपने जिम करते करते ताड़ा है उनको? ताड़ा मतलब स्टेट? हाँ।
सर शादीशुदा मर्दों ने तो ना सर कर दिया। मेरे फिजिक्स से दिखता है मैं ज्यादा जिम जाता हूँ ये नहीं कि ताड़ों का नहीं हाँ वो भी प्लस शादीशुदा भी हैं तो ऐसे सवालों से बचना ही चाहिए। सेफ खेल रहे हो आप। हाँ जी। आदित्य आपने किसको ताड़ा है? ब्यूटी अप्रिशिएट करना जरूरी है तो अर्चना जी मैं ये तो नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा आपने कभी जिम किया है? सॉरी मेरे डोलों से नहीं लगता तुझे कि मैंने जिम किया है। बिना जिम के मुझे इतने अच्छे डोले मिले नहीं पर हैं। नहीं सीरियसली मतलब आप लोग तो फिर भी जिम जाते हो तो वेट घटा बढ़ा लेते हो ना, ये कर ही नहीं सकती क्योंकि ये सीधा परमीत सर को उठाती है। दिशा आपने कभी ऐसा किया है? एक ही इंसान को ताड़ा है मैंने। शाबाश, वेरी गुड चॉइस। अच्छा लास्ट, किसी फिल्म का प्रीमियर देखने के बाद पसंद भी नहीं आया, वो बड़ी वाहियात फिल्म थी और बाहर आके फिर तारीफ करनी पड़ी, वेरी नाइस मूवी। आई थिंक सबने किया है। पूछता मैं कौन सी पिक्चर सबने किया है। सबने किया है। कैसे आप लोग ठीक है ना? फर्स्ट क्लास। हाँ बहुत अच्छा, वेरी नाइस प्रोमो आई सी। थैंक यू। यू ऑल वेरी नाइस। हाँ आप लोग का डायलॉग भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। कौन सा? वो जान लेना मेरी आदत है, जान लेना मेरा मजा है। आपने ये भी बोला ना जान लेना मेरा नशा है। अर्चना जी को भी नशा है मालूम है? क्या? पैसा कमाने का। तो इसमें क्या बुरा है, सबको होता है। नहीं बिना मेहनत के पैसा कमाने का नशा। सपना क्या करने आई तू यहाँ? मैं एक्चुअली ये आदि से बात करने के लिए आई ली। हाँ बोलो। हाँ ये जो आपने ये कंधे पे बिठा के जो किस करने की नई परंपरा चालू किया है ना, मेरा आइडिया नहीं था। इसी मानसिकता का मैं विरोध करती हूँ। क्यों? नहीं क्यों? अभी सर आपका कंधा बहुत मजबूत है। हाँ। अभी मेरा छावा है नाला सुपारा में मुकेश, मैं उसके कंधे पे चढ़ी ना, मेरे को बोलता है वो देख तेरा कुछ गिर गया। मैंने बोला मेरा नहीं तेरा कंधा गिरल है, वो देख। इतना प्रॉब्लम होता है। वो घर से निकलता भी ऐसा हो गया मालूम है? उसको हमने खड़ा किया ना, वो घर से ऐसा बाहर निकल के ऐसा करके ऐसा। अभी क्या बोलने का उसको? अरे बाप रे बाप। क्या जवाब दूं मैं? एक तो हम लोग गरीब लोग हैं, ऑपरेशन का भी पैसे नहीं हम लोग के पास। खैर अभी वो तो गया, मुकेश गया। अभी आप मेरे को अपने कंधे पे बिठाओ और मेरे को अभी इनको हक करने का है। हे सपना, इतने बड़े स्टार है, ये सब करेंगे वो? हाँ तो फिर इनको वो सब करने को बोलो जो आशिकी 2 में किया था। वो जैकेट के अंदर जो किया था उठाने से इजी हो तो वो है। रेडी आप आ जाओ ना। हाँ क्या? आओ ना फिर। जैकेट की नीचे नहीं लेकिन ऐसा गलत मत सोचो। वो क्या है ना, नाला सुपारा में ना बारिश बहुत होती है। हाँ तो मेरे पास छाता नहीं है इसलिए मैं जैकेट का बोली आपको। अच्छा नहीं पर ये जैकेट वाटरप्रूफ नहीं है। नहीं है। इधर दिए लाया अरे बाप रे क्या पान खाते हो ज्यादा? नहीं मेरा ऐसे ही रहता है। अच्छा ऐसे रहता है। हाँ, लेकिन मैं बहुत फैन है आप लोग की। मेरे को वो आपका वो पिक्चर देखी मैं, आशिकी 2, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसमें आप दारू पीते फिर रोते, फिर पीते फिर रोते फिर पीते। एक दिन ना मैं भी दारू पी, मैं बहुत रोई। उसके बाद मैं फिर दारू पी, मैं फिर रोई। फिर तेरा ब्रेकअप हो गया था? नहीं मेरे को कड़वी बहुत लगी थी। मिक्स करना हम ब्रेकअप पे रोते बीते नहीं है। ब्रेकअप पे क्या को रोने का? नाला सुपारा में बहुत वट है मेरा। मैं एक आवाज देती ना 10 लड़के लोग भाग के आते हैं। अच्छा इतनी पॉपुलैरिटी तेरी? नहीं घर के बगल में हॉस्पिटल है ना, तो आवाज करो तो 10 लोग आते। पेशेंट लोग सो रहे, आवाज नहीं करनी। हाय हाउ यू? गुड यंग मलंग। नजर न लगे बाबा को। क्या बात है? जब तक सूरज चांद रहेगा अनिल कपूर जवान रहेगा। बोलो
जब तक सूरज चांद रहेगा अनिल कपूर जवान रहेगा। अरे आपको मालूम है इतने साल आप लोग साथ में काम किए, इनका बेस्ट फ्रेंड कौन है मालूम है? कौन? अपना तैमूर। दोनों का सेम एज है ना, लेकिन आप लोग का जो दोस्ती है ना 2 साल के ऊपर नहीं टिकेगा। क्यों? क्योंकि तैमूर बड़ा हो जाएगा ना। हाय यू वेरी नाइस। मैं चाइल्ड आर्टिस्ट भी आप काम किए लेना। हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को आपको पूछने का था, जब आप बचपन में ऐसा काम करते थे तो ये प्रोड्यूसर आपको ड्रेस डिजाइनर देते थे या फिर नैपी बदलने के लिए नैनी? अच्छा नहीं लगा? मेरे पास एक और गंदा वाले पूछू क्या? आपने गोवा गॉन में भी काम किया था ना, तो उसमें आपको पेमेंट मिली थी कि चिल्ड बियर? मेरा ऐसे ही रहता। नहीं लो, जो भी है नवाब खानदान के दामाद है, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। अनिल सर आप तो इतने सीनियर इंडस्ट्री का जानते हैं, कभी भी कोई राह भटक जाता है ना, हमारी इंडस्ट्री में कोई भी सही दिशा नहीं दिखाता। अच्छा। लेकिन सिर्फ मोहित सूरी ने सही दिशा दिखाई दी। वेरी नाइस। आप बहुत अच्छा लगा मेरे को, आपका फिटनेस भी बहुत अच्छा है। आपको मालूम है आप जब ऐसा छुट्टी पे जाते हैं ना, बाहर छुट्टी मनाने के लिए, दुनिया में जितने लड़के लोग हैं वो भी दुनिया में जितने लड़के लोग हैं ना वो भी छुट्टी ले लेते हैं। क्यों? और सोशल मीडिया पे बैठ जाते हैं कि अभी एक पोस्ट डालेंगी और हम उसको लाइक और शेयर करेंगे। यू नो अर्चना जी भी आपकी तरह बनना चाहती थी। एक दिन पार्लर में गई, उधर बोले मेरे को दिशा पटानी बनाओ, तो उन लोगों ने इनको आगे रेफर कर दिया, वो उधर वो रंधावा ट्रक सर्विस में। बोला इनका सर्विस उधर ही हो सकता है। अच्छा ये फिल्म में आपका जो ड्रेस डिजाइनर है वो मेरे को थोड़ी आलसी लगी। आलसी क्यों? उसका ज्यादा कपड़ा पहना नहीं ना। मैंने देखा है। मैंने भी कम पहना है। है ना? मैंने भी कम पहना है। आप लोग हाँ ज्यादा आप लोग ने हाँ। यूज अरे नहीं तो किया। फिल्म में रोल है ना उनका ऐसा। तेरे को बड़ा दिशा के रोल पे नजर है तेरी। बोल बोलना बोलना। सुबह से 15 बार ट्रेलर देख चुका है, मालूम है ये। 16वीं बार ट्रेलर लगाया ना तो ट्रेलर में अनिल कपूर जी आए ही नहीं। बोलते जब दिशा पटानी कोई देखना है तो मैं क्यों आऊं प्रोमो के ऐसे। खैर बाकी सब लोग तो आ चुके हैं, आप लोग फर्स्ट टाइम आए। मोहित जी, कुणाल, आप लोग। आई हैव स्मॉल पार्लर हियर, तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। तो आपके लिए मेरे पास मलंग मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर को तेल लगाते हैं, हाँ। फिर मैं उसका मस्त मसाज करती, फिर उसको पूछती है कैसा लगा मसाज, वो बोलता है मजा नहीं आया। फिर मैं क्या अपने पाँव में तेल लगाती है और उसकी छाती पे जोर जोर से कूदती है। जैसे कूदती है ना वो चिल्लाता है माइलंग 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 माइलंग, ऐसा रहता है। ऐसा हम लोग का रहता है। फिर आपका एक पिक्चर आया था ट्रैफिक सिग्नल मसाज भी है। इसमें क्या होता है? इसमें कस्टमर को तेल लगाते हैं, हाँ। और कटोरा देके सिग्नल पे खड़ा करते हैं। अगर तो शाम तक उसका कटोरा भर गया तो हम मसाज कर देते, और नहीं भरा तो वापस सिग्नल पे खड़ा कर देते। ऐसा रहता है हम लोग का। चलती है मैं, मेरा कस्टमर लोग भी आता है, और वो एक्चुअली टाइगर है ना, वो भी आता है हमारे पास मसाज करने। वो पिछली बार आए थे ना, अपना बनियान छोड़ गए थे, तो मेरे को उनको श्रॉफ करके देना है, तो मैं जाती हूँ। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.